वो मसानी क्रिया हुई हुई थी, वहाँ बंद रूम में आके कीले लगने लग गई थी उसको। वीराना मूवी आई थी, वीराना मैंने देखी हुई है, मेरी फेवरेट मूवी है। फेवरेट मूवी है, मैं भी बहुत बार देखी है। उसमें जो चीज़ दिखाई है ना, वो हाँ। असली है, अच्छा, मतलब वो उन्होंने असलियत दिखाई है। वो जो निकिता के साथ वो गुड़िया रख के गुड़िया रख के, वो गणंत कहते हैं उसको। मेक्सिको तो हब है, हब है। मैक्सिको, अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिको में बाजार लगता है इसका, हाँ, काले मैंने जादू का सुना है, बाजार है। इन दिस टाइम पीरियड 6 to 12 आवर व्हेन योर उड़ाना इज गोइंग ऑन, अगर यू हैव गॉट सम एबल तांत्रिक which has good powers, जिनके पास संजीवनी शक्ति है, he can revive. तो भैया आज का एपिसोड होने वाला है बहुत मज़ेदार, क्योंकि हम ऐसी ऐसी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होंगी। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग तरुण शर्मा शो विद डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी। डॉक्टर विशाल, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच तरुण जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और सभी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और अभी हम लोग मतलब अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट, इससे पहले हम लोग बहुत बात कर चुके हैं काफ़ी देर से। और मैं आपसे तो यही कह रहा था, बातें तो हमने सारी कर ली, पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं करी। वो और निकल आएंगी सर बातें तो। जी। तो सर थोड़ा सा मुझे आप अपना बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आप आईटी से हो, साइंटिस्ट हो, और ये जो है ये बिल्कुल अलग टाइप का फील्ड है, इसमें कैसे एंट्री? देखिए, आज तो मैं इसका बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता हूँ। जब जी। मैंने शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे इस जगह पे जा रहा हूँ। हाँ। ये तो मेरा है भी नहीं डोमेन। तो मैं बेसिकली आई एम अ साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ मैं, एंड आई हैव डन एमबीए इन आईटी, और मैंने इंजीनियरिंग की है अपनी, एंड आई हैव वर्कड इन मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज। मैं यूएस में भी रहा हूँ, यूके में भी रहा हूँ, और यूरोप एरिया पूरा मैंने गवर्न किया है। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 13-14 years, देन आई क्विट माई जॉब बिकॉज द कॉलिंग वॉज मोर देयर फॉर दिस एरिया। अच्छा। ज्योतिष की प्रैक्टिस तो मैंने बहुत सालों से स्टार्ट कर दी थी पहले, और Okay. मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही तू कर सकता है, अदरवाइज उससे पहले फुल टाइम नहीं कर सकता, time नहीं बिकॉज ऑफ माई राहु दशा विच वॉज गोइंग ऑन, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इन द जुपिटर दशा, क्योंकि मेरा जुपिटर और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो एज सुन एज द दशा स्टार्टेड, द थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन द प्लेस, और मैं फुल टाइम इसी में, और अब मैं रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, और रिसर्च बेस्ड ऑन द पैरानॉर्मल थिंग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जब ख़राब हुआ तो मैं उस पर घुसा। तो अब मेरा जितना भी ये जर्नी है फॉर 17 years, इस पर मैंने टोटली रिसर्च किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रिसर्च था, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसर्च में रहा हूँ। आदत पड़ जाती है वो रिसर्च एक करने की। आदत पड़ी है कि ये चीज़ है तो ये क्यों है, पहले इसको हाँ। पहले इसकी सत्यता को जांच ले। हाँ। अगर समझ में आ रही है ये हाँ। बात ट्रू हो रही है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो फिट बैठ रहा है, तो ठीक है, एंड एक्सेप्टेबल। डन है। तो फिर वो लोगों के साथ ट्राई भी करना है, और रिजल्ट आ रहा है तो उसको प्रमोट भी करना है। थोड़ा सा हमको आप बता सको कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपको इस फील्ड में घुसना पड़ा? देखो, एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसे घुसना पड़ा कि मेरी शुरू से ना, मेरी बचपन की भी स्टोरी है। माय फादर यूज्ड टू गो टू अ गुरु, ओके। ही वाज अ तांत्रिक, एंड आई यूज्ड टू accompany him lot many times. योर फादर वाज अ तांत्रिक? No, no, no. My father was a government job servant. हाँ। हाँ। वो एक उनके गुरु थे, ही वो वॉज अ तांत्रिक थे। तांत्रिक। और मेरी बचपन से ना, कीड़ा कह लो, जिज्ञासा कह लो, आज तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ कि ऐसा क्यों था, क्योंकि मेरे प्लैनेट कॉम्बिनेशन रहते थे, बट आई यूज्ड टू कंपनी हिम सम प्लेसेस, और मैं वो चीज़ें देखता था, तो मेरी बहुत ज़्यादा ना जिज्ञासा थी कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, और ऐसे करके करते हो तो ये हो जाता है। तो when I started growing up, तो there was some certain areas where I was experiencing problems in the career or all. अच्छा। तो मैं जगह जगह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता रहता था। अब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, कोई कुछ कह देता था, ये पहन लो रतन, कोई कुछ कह देता था। मैं इसके पास जाता था, वो कहता था ये क्यों पहना, ये तो गलत पहने, तो गलत पहना दिया। अब मैं इतना फेडअप हो गया था कि यार मैं जहाँ जाऊँ वो अलग बात, जहाँ जाऊँ अलग बात, और सही भी पहना रखा है तो ये नकली है। अब आप, मेरे अंदर दिमाग में ये आता था, क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट था, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर वो कह रहा है आपको जॉन्डिस है, तो भाई मैं दूसरे के पास जाऊंगा तो वो भी तो डायग्नोस जॉन्डिस ही करेगा। और इफ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, तो इसका मतलब सबको एक बात बोलनी चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाता है भाई, डॉक्टर्स भी आपको मेडिसिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कई डॉक्टर आपको एक एडिशनल लिख देते हैं, तो आप एडिशनल कर सकते हो, बट बेसिक डायग्नोसिस तो सेम होना चाहिए। बट ये तो सारी बातें अलग, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कुछ बोल रहा। तो मैंने वन डे आई सैट एंड आई फिगर्ड आउट कि यार ये बहुत हो गया,
कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जहाँ इतनी किताबें पढ़नी, इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें करनी, इसको भी करके देख लेते हैं क्या है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग। अच्छा। ज्योतिष जब पढ़ना शुरू किया तो क्विकली समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा। बट कहते हैं ना कि ये वो विद्या है जो बिना गुरु के अधूरी है। मेरे मटेरियल तो आ गया लेकिन उसे जोड़ना मुझे नहीं आ रहा था, वो तारे जोड़नी नहीं आ रही थी। देन मेरे नाना जी न्यू वन गुरु, बहुत पावरफुल थे वो एस्ट्रोलॉजी में, बट ही नेवर एवर केप्ट एनी शिष्य, और वो नॉलेज अपने पास ही रख के बैठे थे। बट उनके कहने पे मुझे ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो देना किसी को नहीं चाहते। मतलब ना वो पब्लिकली डील करते थे, और नॉलेज ऐसी की ऐसी सिद्ध नॉलेज की जो किसी के पास इंडिया में नहीं थी। अच्छा। तो मैं को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उन्होंने अपने पावर से मुझे घुसवा दिया। फिर उन्होंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी जब ज्योतिष की, तो बहुत से गुरु के थप्पड़, गुरु के चप्पल, जूते सब खाए हैं सीखने के लिए। और ये उनका प्रसाद है। अच्छा। और उस जर्नी पे मैं धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ा। उस दौरान मेरा फिर बीच में ना यूएस जाना हो गया, तो मेरे को कंपनी की प्रोजेक्ट की तरफ से अब्रॉड जाना पड़ा। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी तो कर ही रहा था, वहाँ मेरा सामना फर्स्ट टाइम ब्लैक एनर्जी से हो गया। अच्छा, ब्लैक एनर्जी इन द सेंस ब्लैक मैजिक, काला जो मेरे ऊपर भूत चिमट गया था। अच्छा। और ऐसा हुआ था कि मतलब जान जाने वाली हो रही थी। तो वहाँ बस बचा हूँ मैं, वहाँ पे बचाया गया मुझे। वहाँ पे एक स्पेल कास्टर ने मुझे बचाया जो कि मैक्सिकन था। अच्छा। मैक्सिको में भी मैंने सुना है कि बहुत ये होता है। मैक्सिको तो हब है। मैक्सिको, अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिको में बाजार लगता है इसका। काले जादू का बाजार है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था एक पॉडकास्ट में। तो वहाँ से मैं बचा। और वो चीज़ जो एक्सपीरियंस था ना, वो इतना डरावना था, मतलब वो चीज़ मैंने खुद झेली अपने ऊपर, जो चेहरा मेरा चेंज हो गया था शीशे के सामने। मतलब वो और ही दिखता था सामने। एंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसने मेरी बॉडी पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे, मतलब ऐठन सी आने लग गई थी और सब कुछ होने लग गया था। और ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ, ये भी नहीं कि डेज में हो रहा है, विद इन फ्यू आवर्स में इस ताकत इतनी स्ट्रांग थी कि वो मेरे ऊपर पूरी ग्रिपिंग हो रही थी। और वहाँ बस मुझे ये समझ लो, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड वीनस, जिसने मुझे बचाना था मेरा, मैं बच गया। बट वो मेरे लिए नेचर का, देखिए हर चीज़ का एक मतलब होता है, वो आपके साथ जब होता है तो नेचर मुझे वो सिग्नल देता है। नेचर्स गिव यू सिग्नल। तो वो मेरा सिग्नल था कि यू हैव टू एंटर इन इस रास्ते पे चलो, जाना है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस। और लोगों की तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी आगे जाके। अगर तुम आधी अधूरी चीज़ों में रहोगे, क्योंकि उस समय ना मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी जब 3 साल की थी, 3-4 साल की। और when you are in such a profession जहाँ आपका इतना बड़ा पैकेज हो, आप अब्रॉड में बैठे हो, आप कहाँ सोचोगे कि मैं फुल टाइम आके ये भी लगो तो घर वाले सबसे पहले मारेंगे कि मेरे पूरे खानदान में, मतलब दूर दूर तक मेरे अलावा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अच्छा। मतलब हमारी कोई फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं बोला मेरे फादर जाते जरूर थे, बट कोई है नहीं ऐसा। और मैं फर्स्ट इकलौता ऐसा हूँ जिसने ये फील्ड छोड़ा है, प्रोफेशन चूज किया, अपनी हाई ल्यूक्रेटिव जॉब, हाई पेइंग जॉब छोड़ के मैं इसमें हूँ। और मैंने इसमें फिर डेप्थ में रिसर्च किया हर एक चीज़ पे। तो विशाल सर, एक एग्जांपल दो कि कैसे साइंस से इनको प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये साइंस है और इसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन कोई ना मुझे आज तक वैलिड रीज़न कोई दे नहीं पाया कि भाई साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जाए एस्ट्रोलॉजी और जो आप डार्क आर्ट्स बोल रहे हो उनको। मैं इसको साइंटिफिकली प्रूफ, मैंने एग्जांपल के साथ सब जगह बताया, ठीक है। अब तरुण जी, प्रॉब्लम बताए क्या है, व्हेन वी गेट मोर एजुकेटेड ना, जब हम ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, वो भी एक बैरियर बन जाता है हमारे को समझने में। क्योंकि हम एक्सेप्टेंस लेवल जो होता है ना जेनजी का, वो ख़त्म हो गया है कि यार हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिख गए, अब तो एआई भी आ गया है, ठीक है, और आगे और बढ़ेगा। तो हम ये जो विद्याएं और सिद्धि और ये जो ताकतें हमारी हैं ना, मैं आपको आज एक बात बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड में हम मात्र किणका मात्र जानते हैं चीज़ों का। इतनी रहस्यमयी और इतनी चीज़ें हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और साइंस तो उसके आसपास फटक भी नहीं सकता, ठीक है। जो इतनी चीज़ें लोगों के पास हैं, सिद्धियों से लेकर जो एनर्जीज हमारे आसपास रिवॉल्व कर रही हैं। साइंस तो आई थिंक सर, मुझे लगता है जो हमारी दुनिया है उसका 1% भी नहीं निकाल पाए। साइंटिस्ट मैरियाना ट्रेंच के नीचे तक नहीं जा पाए, जहाँ पे इतनी गहराई में जो है मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, जहाँ पे एक अलग ही दुनिया है, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है नीचे जाने के।
सो इफ दैट डेप्थ एग्जिस्ट, तो क्या हर चीज में डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करती है? इज इट डिबेटेबल? यस इट इज। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बताया भी था, वुडू डॉल्स या कीलें आपको पता है आके आके उड़ती हुई लगती हैं, चीजें आके लोगों को लगती ये हैं। मैंने सुना है। और मैंने मतलब इसको एक्सप्लेन भी किया था वन ऑफ द पॉडकास्ट में हाँ, कि हाउ डज इट हैपन्स। इसका एक साइंटिफिक तरीका रीजन है, रीजन है। दिया था आइंस्टाइन ने अच्छा, with a formula which every science student knows, which is in 10th and 12th, आपने भी पढ़ा होगा। शायद पढ़ाओ। E is equal to mc square, हाँ। energy is equal to mass and coherent factor। हाँ। और उसी का कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ये हम सब ऊर्जा फॉर्म में बैठे हैं। आप बैठे हैं, मैं बैठे, मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप पंच तत्व की उस ऊर्जा के अंदर संगठित फॉर्म में बैठे हो। बिल्कुल। जिस दिन हम खत्म होंगे ना, तब भी हम एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि लेकिन हमारी ये ऊर्जा क्या हो जाएगी? डिसएपिएट हो जाएगी, फैल जाएगी। ओके, तो इन चीज़ों को किया क्या जा सकता है? उसी लॉ को फॉलो करते हुए एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो सकती है, इज इक्वल टू मास। मास इज व्हाट? दिस ग्लास या एनीथिंग, दिस जो इज भी दिस एनीथिंग, दिस कुड बी ग्लास, दिस स्पेक्टिकल, चाकू भी हो सकता है, सुई भी हो सकती है, वो भी तो मास है, द्रव्यमान जिसे कहते हैं। उस द्रव्यमान को अगर हम मंत्रों की एनर्जी द्वारा ऐसे रैपिंग ला दें और उसको डिसअपियर कर दें, ठीक है, और साथ में एक स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी स्क्वायर इज कोहेरेंट फैक्टर इज द स्पीड ऑफ लाइट। जब उस स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसको फेंका जाए पावर के साथ, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते उसको वापस से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक सुई ली, उसको एज अ रैपर ऑफ एनर्जी में डाला, फेंका, चाहे आप बैठे हो असम में एंड यू आर इन दिल्ली, दैट थिंग विल रीच यू विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब सूर्य की रोशनी जो कि करोड़ों मील दूर है, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचती है 8 मिनट, ठीक है, तो क्या ये चीज़ नहीं पहुंच सकती विद द सेम फिनोमेनन? इट कैन रीच यू एंड इट कैन हिट यू। दोनों ही एनर्जी है, एनर्जी है। वो आके आपको जब लगेगी, तो फॉर्मूला यही साइंटिफिक वे है इसको करने का। और वैदिक जितना भी हमारा स्क्रिप्चर्स है, ये तो हम आज नासा आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं, हमारे ऋषि तो हजारों साल पहले भी बता देते थे, पंचांग हमारा आज भी बता देता है। तो वो कैसे करते हैं कैलकुलेशन? तो ये ऑल दीज थिंग्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर देयर इन आवर स्क्रिप्चर, साइंटिफिकली प्रूवन। और उसी को ही हमारे साइंसदानों ने उठा लिया, पढ़ लिया, तो उसको एक रिफर्बिश्ड और रिफॉर्मेटेड वे में दे दिया। मैं आपको कितनी सारी ये जो आजकल मार्केट, रेकी क्या है, यहीं से तो निकली है, एक ऊर्जा का अनदर फॉर्म है, जिसे ले जाके वहां प्रैक्टिस करने लग गए, तो उन्होंने इसका नाम रीपैकेजिंग कर दी। तो दीज आर ऑल, वो वर्ड भी है ना सर, रिसर्च। हम लोग जो चीज ऑलरेडी सर्च हो रखी है उसको रिसर्च कर रहे हैं। हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हम कुछ ये थोड़ा ना कर रहे हैं कि नया चीज उत्पन्न कर रहे हैं। उत्पन्न तो ये हो चुकी है। जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड और शक्तियों को और चीजों को बनाया, उसने आपके लिए कुछ छोड़ा है? आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, आप विशाल जी, आप एक चीज मुझे बता रहे थे कि आप मुझे एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है, और मेरे ख्याल से 100 में से 85% लोगों को ही शायद पता हो, तो 85% लोगों को ना पता हो। वो क्या है? आप एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताना चाह रहे थे। सर, सिद्धियाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बता रहा था कि मैंने ना एक मूवी देखी। उस मूवी में एक तांत्रिक के पास एक सज्जन पहुँचे मित्र शरीर लेकर। तो तांत्रिक के पास उसने कहा कि आप मेरा ये जो है जीवित कर दो ये अच्छा शरीर को। तो तांत्रिक ने सबसे पहले उसके शरीर को होल्ड किया, देखा। डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी वो, मुझे नहीं पता अवेलेबल है या नहीं है, मेरे को याद है मैंने देखी थी, क्योंकि कई नाटक रूप में या कई चीज़ों में ऐसे होती है जो, अब सलमान खान की मूवी तो थी नहीं कि थिएटरों में लग जाएगी, ठीक है। तो आई वॉज सीइंग दैट। तो उसने उसका चेक किया यहाँ से और हैंड देखा, और उसने कुछ चीज़ें करी। उसके बाद उसने कहा कितनी देर हुई इसको मरे हुए? तो द पर्सन गेव एन आंसर कि इतना घंटा हो गया। उसने बोला ले जा इसको, अब नहीं कर सकता मैं कुछ घंटे पहले ले आता तो मैं कुछ कर सकता, अभी ले जा इसको। वो डॉक्टरों वाला ला दे दिया, 5 मिनट पहले लेके आते तो बचा लेते हम। अब मैंने ऐसे तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देखा, लेकिन दिमाग का कीड़ा ना फिर जागृत हो गया कि व्हाट इज दिस यार, अगर दिखा रहे हैं तो कुछ है, कुछ तो बेस होगा।
अब मेरे को लगा कि यार इसके बारे में कुछ पढ़ा जाए, कुछ देखा जाए, कुछ जानकार लोगों से बात की जाए कि भाई ये है तो क्या, डज इट एग्जिस्ट या इट्स जस्ट अ फिक्शियस स्टोरीज व्हिच वी आर लिसनिंग. तो मुझे कुछ चीज़ें जो पता लगी, इट वाज लाइक माइंड बॉगलिंग. जैसे ठीक है, अब मैं आपको उसी चीज़ में बताता हूँ. सी, हम एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं. इट टुक 9 months, मोर देन 9 months समवेयर टू क्रिएट अस. बिल्कुल. तो क्या हम एक दिन में मर जाते हैं? नहीं, हम मरते भी एक दिन में नहीं है, हमको मरने में भी समय लगता है. हाँ, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज अ प्रोसेस विच फॉलोज. अच्छा. लाइफ एकदम एंड नहीं होती है. अच्छा. एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पंचवायु सिस्टम. पंचवायु सिस्टम. जी, आवर बॉडी हैज़ अ पंचवायु सिस्टम जिससे हमारा शरीर एग्जिट होता है. अच्छा. देखिए, पहले ये बताया जाता था, पहले लोग वेट करते थे फॉर सम टाइम दाह संस्कार से पहले कि क्या ये इंसान गलती से अगर चला गया तो वापस आ लौट जाए. के आ जाए. और ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं हाँ. जिसमें लोग वापस आए. ले जाते भी जाग जाते अब हैं इसका लोग. मैकेनिज्म क्या है? डिड एनीवन नोस कि हाउ डज इट वर्क्स? क्यों 14 दिन का रिचुअल बनाया गया? 13वीं क्यों करते हैं, 14वीं क्यों करते हैं? देयर इज अ रिचुअल, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. सी, द पंचवायु सिस्टम नेम एज प्राणा, समाना, अपाना, उदाना एंड व्याना. These are the पंचवायु system and every system has certain work. इसका हमारे शरीर पे कुछ काम चल रहा है. The prana is the respiratory system, जो हम सांस ले रहे हैं और देख रहे हैं. तो जब डेथ होती है तो क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? सांस चेक करता है. ये चीज़ आप सबसे पहले चेक करते हो. तो डेथ होने के when death is declared, not diagnosed, death is never diagnosed, it is declared. तो जब डॉक्टर बोलता था डेथ डिक्लेयर्ड है, तो वो जो 21 से 24 मिनट में जो होता है, सबसे पहले आपका प्राणा निकल जाता है. अच्छा. डेथ के 21 से 24 मिनट में प्राणा निकल जाता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शट्स डाउन. ओके. बिकॉज दिस इज एट द टाइम व्हेन प्राणा एग्जिट्स. उसके बाद देयर इज within 48 to 64 minutes after death, समाना एग्जिट्स. अच्छा. समाना निकलना स्टार्ट होता है. समाना इज द हीटिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी. अभी हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर हीट है, लेकिन आप देखें ना बॉडी ठंडी होने लग जाती है, ठंडा होना स्टार्ट होती है. तो शरीर को कैसे जांचा जाता था पहले जब डॉक्टर नहीं होते थे? ठंडा पड़ गया है, ऐसे देखते थे. नाउ यू आर गेटिंग पॉइंट. नोज सबसे पहले ठंडी होती है. क्यों? मैं इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता हूँ साइंटिफिकली. कैसे? बिकॉज दिस नोज इज बुध, ओके. दिस नोज इज ऑफ मरकरी. और इसके अंदर ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं जिसमें से एयर जा रही है, दैट इज ऑफ जुपिटर, द जीवकार का. हमारा जो शरीर सांस ले रहा है वो गुरु है, और जो नोस्ट्रिल्स हैं या जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है वो बुध है. सो द प्लैनेट्स ऑल्सो स्टार्ट्स एग्जिटिंग योर बॉडी. उसके बाद 6 to 12 hours, 6 से 12 घंटे के बीच में योर उडाना स्टार्ट्स एग्जिटिंग योर बॉडी. व्हाट इज उडाना? उडाना आपके थ्रोट से हेड तक चक्र के अंदर स्थित होता है, जो वर्टिकुलर फॉर्म में है. और ये आपकी बॉडी का बायोन्सी फैक्टर है. मींस आपके शरीर का जो भार है ना, आपका वजन अगर 100 किलो है, क्या आपको चलते हुए लगता है कि मैं 100 किलो का हूँ? नहीं. वी डोंट फील इट बिकॉज ऑफ द उडाना. अच्छा. एंड इन चाइना देर आर स्कूल्स विच हैव मास्टरी ओवर उडाना. आपने ब्रूसली की मूवी देखी है, शाओलिन टेम्पल्स की मूवी देखी है, जिसमें वो अपने आप को कितना हल्का करके उड़ाते हैं? वो फिक्शन नहीं है सर, दे आर रियल. द साइंस, दे हैव मास्टर्ड उड़ाना, जिसमें वो अपने उड़ाना को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लेते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज सिद्धि, विच आवर ऋषि मुनि हैज टू कंट्रोल ओवर उड़ाना. अब in this time period 6 to 12 hour when your udana is going on, agar you have got some able tantric which has good powers, जिनके पास संजीवनी शक्ति है, he can revive. But once after that udana has exited your body, तो कोई चांस नहीं है. मतलब आप कह रहे हो कि मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है? कर सकते, उन ताकत है तो कर सकते हैं. अच्छा. there are some tantric practices which can do, but there are limits. उसके बाद your अपना exits 8 to 18 hours. अपना उड़ाना के बाद फिर अपना exits होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में. ठीक है. अब
उसके बाद भी बॉडी 14 दिन तक है यहाँ पे, सोल एंड द बॉडी, बिकॉज लास्ट थिंग विच स्टार्ट्स एग्जिटिंग बॉडी इज द व्याना, जो आपका प्रेजर्वेटिव है. आप एक अचार की बोतल लेते हो, उसमें लिखा होता है ना हर चीज पे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट. हमारा भी ये सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, और भगवान ने हमारे अंदर प्रेजर्वेटिव्स बना के रखे हुए इन द फॉर्म ऑफ व्याना. अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है ना बॉडी का. हाँ, वो ब्रेक नेचर में प्रकृति कुछ भी छोड़ती नहीं है. ये बॉडी भी आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास ये ताकत होती ना कि हम अपने लव्ड वंस को, कौन चाहता है किसका लव वन जाए, तो हम तो संभाल के रख लेते बॉडी उसकी. लेकिन भगवान ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड कर रखा है. व्याना स्टार्ट्स एग्जिट, द बॉडी स्टार्ट्स रॉटनिंग अप, डिकम्पोज शुरू हो जाता है. हाँ, और 14 दिन तक ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, रहता है. और इस दौरान कुछ तांत्रिक क्रियाज जो है करके आपकी सोल को कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है. एंड दैट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस. सो वी हैव दिस रिचुअल कि 14 दिन तक हम इतना उनका संस्कार करने के बाद 14 दिन तक हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं ताकि उस बॉडी को कंप्लीटली सेंड किया जा सके. अच्छा. एंड द पीपल हु आर डाइंग, जो आत्महत्या कर लेते हैं या ऐसे जिनकी शरीर इधर उधर होते हैं या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है जिनका क्रिमेशंस या क्रियाएं सही नहीं होती हैं, सो व्हाट दे गोज इनटू दीस योनीज में तो जाते हैं जिन्हें तांत्रिक फिर सब्टल वर्ड पे पकड़ लेते हैं और फिर उनसे काम करवाया जाता है. प्रेत राज पकड़ लेते हैं, और ऐसे कई भूत और प्रेत हैं जो कि जिन्होंने अपने गैंग बना रखे हैं, वाले और वो उनका राजा होता है और वो उनसे मार पीट के उनको पहले काम करवाता है, फिर उनका वो राजा होता है, एंड देन ही टेक्स वर्क फ्रॉम देम. तो सर, अगर जैसे अभी आपने ये भूत प्रेत और प्रेत राज के बारे में बात बताई, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे जो डेंजरस डार्क मैजिक है या जो डार्क एनर्जीज हैं वो कहाँ पे होती हैं और वो कौन सी होती हैं? तो देखो, ऐसे तो बहुत सारी हैं. जो मैंने जो सबसे वर्स्ट फॉर्म देखा, ठीक है, वो 2 ही देखा जिसमें तांत्रिक लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं. अच्छा. अगर वो चीज़ प्रोसेस हुई हो. आपने एक मूवी अगर किसी ने देखी हो आप लोगों में से, वीराना मूवी आई थी. वीराना मैंने देखी हुई है, मेरी फेवरेट मूवी है. मैं भी बहुत बार देखी है. उसमें जो चीज़ दिखाई है ना, वो असली है. अच्छा. मतलब वो उन्होंने असलियत दिखाई है. वो जो निकिता के साथ वो गुड़िया रख के वो गणंत कहते हैं उसको. अच्छा. उसको कहते हैं गणंत. अच्छा, उसका भी कोई वर्ड है मतलब? हाँ, उसको बोलते हैं गणंत. अगर गणंत कर दिया जाए तो उस बंदे का फिर बचाना नहीं है, क्योंकि उसको हटाने के लिए जो बंदा चाहिए या उतना पावरफुल चाहिए. आपने देखा उस बंदा कितना पावरफुल था, उस मूवी में दिखाया है. द तांत्रिक वाज सो पावरफुल. ऑफ कोर्स ईश्वर से बड़ी ताकत तो कोई है नहीं, ये तो आई एग्री, और भगवान से बड़ा कोई है नहीं, बचाने वाले से बड़ा. बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि दैट प्रोसेस इज रियल. जो दिखाया है वो गणंत कहते हैं उसको, जिसमें वो डॉल फॉर्मेशन करके उसके बाल लिया जाते हैं, बंदे के बाल या उसके कपड़े या उसकी चीज़ों, उसके डीएनए को लिया जाता है और उसको पावरफुल उन मंत्रास में रैप करके उस जो डेड जो बॉडी है, आप बॉडी कह लो, या वो जो चीज़ है वो तंत्र द्वारा अभिमंत्रित एक श्रापित वो बॉडी है, उसके साथ गणंत कर दी जाती है. अच्छा. वो चीज़ अब उसके अंदर ऑक्यूपाई वो हो गई, उसकी ऑक्यूपाई, और जब तक वो रहेगी वो बंदा ऐसे ही बिहेव करेगा या वो उसके साथ ऐसा ही होता है. ठीक है, दैट इज रियल वर्ड वैल्यू. एक तो वो गणंत है, गणंत को हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. मतलब ऑलमोस्ट जिसने के पता लग गया, तांत्रिक्स को पता लग जाता है, हाथ जोड़ भैया ले जाओ इसको, हम नहीं कर सकते. ठीक है. और दूसरा चीज़ जो मैंने पावरफुल देखी, वो देखी मसानी क्रिया. मसानी के, और उसमें भी कालिया मसान. अच्छा. द कालिया मसान के पास, जिसके पास सिद्धि है और उसने अगर उसको चला दी तो वो मियादी चला देते हैं लोग. मियादी मतलब टाइम बाउंड. दे हैव सर्टेन लिमिट्स कि वो टाइम बाउंड 102 डेज इसका मैक्सिमम होता है. उसमें वो बंदे के ऊपर उसको धीरे धीरे फिनिश हो जाता है. अच्छा, बंदा ही फिनिश हो जाता है? हाँ, बंदा फिनिश हो जाता है विद डिजीजेज, विद डिफरेंट थिंग्स. लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब होते हैं उस दौरान. उस बंदे के जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा. जैसे क्या, अगर कैसे पता कैसे चलेगी ऐसा कुछ हो रहा है? देखो, जिसके ऊपर ऐसी क्रियाएं होती हैं उसका एक आप देखने लग जाओगे, उस बंदे की आभा और शक्ल बदलने लग जाती है. अच्छा. सूखने लग जाता है बहुत ज़्यादा.
उसका वीक हो बोनी जाएगा। स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है, आंखें लाल। हम्म, अमावस्या और पूर्णिमा पे ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो अमावस्या और पूर्णिमा पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट टेलिंग यू कि उसको जो है ना वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, हम्म, इधर उधर, मतलब भयानक आकृतियाँ उसके आसपास से नज़र आने लग जाती हैं। और डॉग्स जो होते हैं वो वीप करना स्टार्ट कर देते हैं उस हाउस के बाहर आके, अच्छा। ठीक है। और धीरे धीरे उस बंदे का जो है शरीर पे अलग अलग जो है पैचेस दिखने लग जाएंगे, मतलब चोट नहीं लगेगी तो भी आपको दिखेगा ब्लू कलर का पैच है। अच्छा। कई चीज़ों में मैंने देखा है, या मैंने उसमें देखा है क्लाइंट्स या लोगों के साथ, उनके शरीर पे कट्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे किसी ने अच्छा, चाकू से आपने खुद पर्सनली देखे हैं? कट लग गए। मैंने आपको बोला था ना, मैं अपने फादर के साथ एक बार गया था एक पार्टी के पास, वो मसानी क्रिया हुई हुई थी, वहाँ बंद रूम में आके कीले लगने लग गई थी उसको। बंद रूम में कीले? मैं तो डर गया था, मतलब घबरा गया था। उस समय तो एज छोटी सी थी, मैं मतलब महज 16-17 साल का था। तो मैं अपने फादर के साथ गया था, वो पार्टी थी और वहाँ पेमेंट लेने गए थे और वहाँ पे जब ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे तो उनका ब्रदर था। अच्छा। उन्होंने बताया नहीं था कि ऐसे हमारे घर पे कुछ हो रहा है, हम तो चले पहुँच गए। अब जो देखा वो नज़ारा, मतलब पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब कमरा बंद, चीज़ें वहाँ, और कीलें लग रही हैं आँखें। उसको बंदा कर रहा ओ ऊ ऊ कर रहा है, और उसको उठाकर देखा तो वो घाव हो रहे, कील दिख रही है, मतलब अच्छा। सुइयाँ सी दिख रही हैं। तो दिस वाज़ द मसानी क्रिया आई सॉ फ्रॉम माय आईज़। और उस समय मुझे कुछ आइडिया तो कुछ था नहीं, तो तुरंत भाग लिए वहाँ से कि भैया ये क्या हो रहा है, और उन्होंने भी फटाफट हमें निकाल दिया कि आप जाओ। तो लेटर ऑन आई आस्क्ड माय फादर कि भाई क्या हो रहा था? क्या हुआ, मतलब उन्होंने पूछा कि, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर कुछ क्रिया हो गई और बहुत ज़्यादा ये मेरा ब्रदर इससे पीड़ित है। तो उसको फिर एक अघोरी मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई तेरे ऊपर मियादी इतनी ये चीज़ हो रखी है, तो तेरा टाइम पीरियड अब इतना रह गया है, अच्छा, तो इतने में तू तो इस ऐसे खत्म। लोगों को कुछ बचाया जा सकता है? कुछ होता है हाँ, इससे कि बचा है बच भी सकते हैं? देखो, हर चीज़ का पहलू होता है, 2 हैं, मारने वाला है तो बचाने वाला भी है। ईश्वर से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है, बचाने वाले भी हैं, बट सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद ना वो पीरियड पॉसिबल नहीं निकल पता। जाता है, और अगर बचाने वाले ने कोशिश की ना तो हो सकता है उसको कुछ हो जाए। अच्छा। हाँ, और जो ये केस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जिन्होंने सॉर्ट आउट किया था उन्होंने ये कहा था कि तेरे को बचाने में शायद मेरी जान चली जाए, और वो खुद खत्म हो गए थे। बचा अच्छा, उसको लिया था, पर बच गया था वो बंदा। वो बंदा बच गया था, वो नहीं बचे थे तो ये कुछ समय सिद्धियाँ बाद। वैसे सर होती कैसे हैं? मतलब मुझे, अगर जैसे मुझे कालिया मसान आप बता रहे हो कि इसको कैसे सिद्ध कैसे किया जाता है? इसकी सिद्ध करने की एबल तांत्रिक गुरुज के अंदर जब लोग वर्क करते हैं तो इसको सिद्ध शमशानों में किया जाता है, जागृत शमशानों में किया जाता अच्छा। है, ठीक है। नॉर्मल शमशानों में नहीं करते आजकल, तो वैसे भी आप शमशान में कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं यहाँ पे, अब तो अपने अलाउड ही नहीं आसपास है। अलाउड बहुत नहीं है। लेकिन हाँ, जागृत शमशानों में जो ऑलरेडी जागृत है वहाँ जाके कई सिद्धियाँ की जाती हैं और आज भी की जा रही हैं। मणिकर्णिका आप ले लो घाट, ठीक है, वहाँ पे तो मसानी वो होली भी खेली जाती है, ठीक अच्छा। है। अगर आप विटनेस करो उसको यूट्यूब पे, मसान की होली खेली जाती है। और मणिकर्णिका है, ऐसे 3 घाट और हैं जहाँ पे जागृत शमशान है। ये क्या होता है कि कालिया मसान को करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड चूज़ किया जाता है, नक्षत्रास देखे जाते हैं, वो जाते हैं उसमें देख जाके शमशान में बैठ के उस साधक को साधना करनी होती है। उसको वस्त्र भी उसको बेसिकली पूर्ण नग्न होना पड़ता है, अच्छा। ठीक है। और कई चीज़ें उसको शरीर पे मलिन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो कालिया मसान है, बोला जाता है कि ये एक रुद्र के डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। रुद्र मतलब शिव? देखिए, सब चीज़ें तो शिवा से ही उत्पन्न है ना, तंत्र की जितनी भूत प्रेत ये सब शिवा उन्हीं के से ही पार्ट है। उत्पन्न है। और इसको जब किया जाता है तो शमशान में जागृत जो चिता जल रही होती है वहाँ बैठकर वो लोग करते हैं इसको, ओके। और उसमें उस साधक को बता दिया जाता है कि भाई एक तो कलेजा लोहे का होना चाहिए ये सब करने के लिए, कि आपके पास जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो नेक्स्ट टू भयावह होंगे, ठीक है। आपको डराने के लिए वो चीज़ें ऐसी ऐसी आएंगी कि आपका रूह और कलेजा काँप जाएगा वहाँ पे, अच्छा। जब कालिया मसान को आप प्रकट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। आपको कई चीज़ें आहूतियाँ अपने ब्लड की भी डालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है उसको, ठीक है। अच्छा। फिर जाके तो कालिया मसान का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो प्रकट होने का, तो जो मैंने सुना है और पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूँ,
ठीक है। वो बवंडर एक अराइज होता है, ओके। चिता के पास से एक बवंडर अराइज होता है, ऐसे बहुत बड़ा डरावना, जिसमें बहुत सारे प्रेत या वो चीज़ें दिखती हैं। अब साधक को उसमें एंटर करना होता है कालिया मसान से मिलने के लिए, अच्छा। रूबरू होने के लिए, क्योंकि उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी, नहीं तो वो आपकी जान भी लेकर चला जाएगा, साधक की भी जान खतरे में होती है। लेकिन क्योंकि उसका गुरु उसके साथ होता है तो ही कैन डू, ओके। ठीक है, थिंग। और वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं कि यार ये ये सब होगा। एक्सपीरियंसेस हमें करने पड़ेंगे, तो दे ऑलरेडी नो, क्योंकि ये चीज़ वही कर पाता है जिसने, देखो आप MBA कब कर सकते हो? हाँ, जब आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट हो। आप 10th के बाद MBA थोड़ा ना करने चले जाओगे, बिल्कुल। ये लेकिन आजकल हो रहा है, ठीक है। आपने 10वीं तो करी नहीं और आप दूसरे फील्ड की बात कर रहे हो। हाँ, आप सीधा ग्रेजुएशन करने हाँ। पहुंच गए। तो दीज साधक्स आर ऑल वेल ट्रेन्ड ऑन द स्टेप बाय स्टेप बेसिस। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी सिद्धियां उनके पास होती हैं जो ये चीज करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि आपने मन उठा वन दिन, मतलब जैसे मैं सुबह उठा, चलो आज चलो यार आज मसान का कालिया सिद्ध कर- मसान से मिलते हैं, अरे भैया ऐसा थोड़ा ना होता है। तो दिस इज द प्रोसेस। और उस बवंडर में एंटर करने के बाद फिर कालिया मसान जब आते हैं तो उनका तो सबसे पहला उस साधक का टेस्टिंग भी तो होती है कि भाई लायक भी है नहीं है। भाई ये लायक है, और जो ये मुझे बुला रहा है इसके पास ऐसा क्या है, हाँ, ठीक है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो वो चीज़ की टेस्टिंग जब करते हैं उन पे, और वो चीज़ का टेस्ट जब पास हो जाता है तो कालिया मसान गेट्स प्रसन्न विद दैट साधक एंड ही आस्क क्या चाहिए। अच्छा। तो वो बोलता है आप मुझको अपनी कोई वस्तु दे जाओ एज अ सोवेनियर, जिसको मैं प्रयोग कर सकूं और कर सकूं अपनी सिद्धि को पूरी कर सकूं। तो देन कालिया मसान गिव्स एक बोन, हड्डी, अच्छा। टू दैट साधक। वो साधक के पास जब आ जाती है देन ही कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन। सी अच्छा। पर्पस सबका अलग होता है, हम्म, डिस्ट्रक्शन भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है। उनका अच्छा भी यूज हो सकता है। हो सकता है, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है आजकल मैनिफेस्टेशंस ऐसी हो गई हैं तो ज़्यादातर तो इन क्रियाओं के लिए तो यूज़ ही गलत हो, क्योंकि जेलसी फैक्टर्स, हर चीज़ का फैक्टर्स। तो ये तो सर, ये जो एंटिटी आप बता रहे हो काली मसान, ये तो फिर ये कर्ण पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, इन सबसे टॉप मोस्ट लेवल है ना। टॉप मोस्ट लेवल है। कर्ण पिशाचनी सिर्फ आपको भूत और पास्ट और वो सब बताने के लिए, वो तो आपका एक पावर फैक्टर है कि एक बंदा अगर आपके बारे में बता रहा है। देखो कई लोग फैसिनेट कैसे हो जाते हैं कि मेरे पास अगर कोई आया मैं उसको ना ये बता दूं तू क्यों आया है, तेरा पास्ट क्या था, तेरा प्रेजेंट क्या था। तो पीपल शो ऑफ देयर पावर्स। कई सिद्धियां पावर शो ऑफ के लिए की जाती हैं, और कई सिद्धियों जैसे कईयों, देखो सिद्धि करना, सिद्धि इज व्हाट मास्टरिंग समथिंग। आपने रूबिक क्यूब देखा है जिसको वो घुमा के कई लोग फटाक से कर देते कई हैं। लोग विद इन अ सेकंड कर देते हैं। मैंने एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वीडियो देखी, उसमें द पर्सन वाज जगलिंग 6 रूबिक उछाल के कर और रहा उसके अंदर उसने विद इन कुछ सेकंड उन सबको सेट कर दिया। हाँ, क्या हम बोल सकते हैं उसने सिद्धि कर ली है उस पे? इज इट द काइंड ऑफ अ सिद्धि यस, हो इट गया। इज अ सिद्धि ओनली ना बॉस। व्हाट इज सिद्धि? द बेसिक definition of a siddhi is when you do a repetition of something so many times so कि many आप उसमें times, परफेक्ट हो जाओ। हाँ, which get perfect। तो वो सिद्धि है, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना, बिकॉज मैंने वो नहीं किया है। तो साधक्स जो होते हैं वो उन स्पेशल मंत्रास के साथ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रेपिटेशंस और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सो दे गेट मास्टर्ड इन दैट, और वो सिद्धि और वो चीज उनको फिर ग्रहण हो जाती है एज अ आशीर्वाद के रूप में। उस यक्षिणी की कर लो, काली की कर लो, दसों महाविद्या की कर लो, या जिसकी भी कर लो, तो वहां से उनको वो प्रसाद रूप में उनका कुछ अंश पार्ट मिलता है जिससे वो इस्तेमाल करते हैं फॉर पर्पस इज डिफरेंट। इन चीज़ों का ये है तो सात्विक चीज़ें ही हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो रुद्र का पार्ट है जो कालिया मसान है, तो इनका जब नेगेटिव यूज़ आप करते हो तो क्या जो कर रहा है नेगेटिव यूज़ उसके ऊपर भी असर पड़ता होगा? यस, 90% आप ये लिख लो उनका अंत बहुत बुरा है। जो गलत यूज़ कर रहे हैं उनका कर्मा, सी द कर्मास, देयर आर वेरी लेवल्स ऑफ कर्मास। एनर्जी, अगर आप एनर्जी का अक्यूमुलेशन जो कर रहे हो अपने कार्मिक एनर्जीज का, वो गलत कर रहे हो, आपका अंत तो बहुत बुरा होगा। जो इसको गलत फॉर्म में लोगों के इस्तेमाल, पर्पस ऑफ द मनी, अगर आप ये कर रहे हो तो उसका अंत तो बुरा है ही। ये तो
अनडाउटेड है। मैं कर्ण पिशाचिनी का ही आपको बता रहा हूँ। तो कर्ण हाँ। पिशाचिनी का जिसने उसको सिद्ध कर लिया है, कईयों की तो लाशें नहीं जलती, लाशें जलती नहीं है। उन साधकों की लाशें नहीं जलती, और उनका अंत बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है। इसकी प्रोसेस ही इतनी डरावनी है कर्ण पिशाचिनी को साधने की। आपको मलिन कितना होना पड़ता है, आपको अपना ही मल मूत्र लगाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, और फिर वो आपके साथ आपके आके संभोग करेगी, और अच्छा। वो आपके साथ संभोग भी करेगी, वो आपकी बीवी बन के रहेगी, और आपकी बाकी जो आसपास अगर आपकी चीज़ें, तो उसको उनको भी खतरा, आपकी खुद की बीवी को छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पावर तो आ गई आपके पास, लेकिन आपका जो कर्ण पिशाचिनी साधने के बाद, वो एक पिशाचिनी है। वो तो ठीक है, खून पिएगी वो तो आपके कान के पास आके बैठ जाती है, यहाँ कंधे पे बैठ जाती है। अच्छा। जब भी आप उसको बुलाओगे या वो आपके यहाँ आके हमेशा साथ ही रहती है वैसे वो। ठीक है, वो यहाँ आके बैठ के आपको बता रही है। तो अंत तो बहुत बुरा होता है उन लोग ऐसे साधकों का, जो बहुत डार्केस्ट फॉर्म ऑफ इसमें चले गए हैं और इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। मैंने ये भी कहीं सुना है कि उनका मतलब शरीर पूरा कीड़े कीड़े हो जाता है जब वो मरते हैं, ऐसा ऐसा मैंने सुना है। जी, आप जो सुन रहे हैं वो सही बात है। मैंने क्या कहा, एक तो फॉर्म बताया कि उनकी डेड बॉडी जल नहीं पाती है। ठीक है, अंत बहुत बुरा होता है, दे हैव अ वेरी बैड डेथ उनका। और कई लोगों का तो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, फिर वो भी योनि, वो ऊपर नहीं जाते हैं, फिर वो अच्छा, वो भी फिर इन्हीं में से कुछ बन के रह वो भी जाते हैं। फिर अपनी इन्हीं ताकतों के साथ जो है, क्योंकि ये जो एनर्जी वो ग्रहण कर लेते हैं ना, ये एनर्जी इतनी आसानी से जाती नहीं है। कई लोग पूर्व जन्म में अगर इन्होंने किसी ने कोई काली या किसी चीज़ की साधना कर रखी है, और वो पॉजिटिव वे में साधना है, तो उनके नेक्स्ट जन्म में भी वो कैरी होती है। मैंने ये भी सुना है कि ये कर्ण पिशाचिनी भी आपका 6-7 जन्म आपके साथ चिपक जाती है। हाँ, चिपक जाएगी अगर नहीं हटी है तो। आप फिर नेक्स्ट अगर कोई ध्रुव या जन्म ले रहे हो, तो वो आपको वहाँ पे भी हॉन्ट, आपको फिर सिग्नल्स आने लग जाते हैं कि मेरे साथ कुछ डिफरेंट है, मैं कुछ अलग ही मनुष्य हूँ। तो फिर जब वो उसको एक्सप्लोर करता है, तो फिर उसको समझ में आ जाती है। क्या ये बात बोली जा सकती है कि भाई ये दो दुनियाएं हैं जिसमें ये एंटिटीज भी रहती हैं, हम लोग भी रहते हैं, और कई कई जगह पे ये दुनिया जब मिल जाती है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इनकी अपनी एक दुनिया है। मेरे को यही बोला गया था कि तुमने उसकी दुनिया में एंटर कर लिया, अब वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। दिस व्हेन आई हर्ड ना, तो मेरी रूह कांप गई थी कि ये उस किसी समय। की भी कांप जाएगी। मुझे तो ये बोले पुलिस वाला अब तुम्हें लेने आया तो ही रूह कांप जाती है, तो आप भूतों की बात अब कर रहे हो। अब उनकी एंटिटी है, उनकी दुनिया है। ठीक है, और मतलब व्हेन आई रेड अबाउट, व्हेन आई अंडरस्टूड, तो ये भी पता लगा कि इनकी दुनिया कोई आम दुनिया नहीं है, इनकी प्रॉपर दुनिया है। दे मैरी ऑल्सो, दे हैव किड्स ऑल्सो। ठीक है, जिन्नातों की दुनिया है, उनके सब कुछ होता है, और दे डोंट लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा, दे डोंट लाइक इट। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अब वो जो है, वो आपको देख रहे होते हैं, आप नहीं देख सकते उनको। ये मैंने सुना है कि वो हमें देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि तभी कहते हैं सुनसान, ऐसे वीरान जगहों पे ज़्यादा मत जाइए। जा रहे हैं तो अगर आप अपनी परफ्यूम्स लगा के जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अगर उसको आपकी पर्सनालिटी समझ में आ गई, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा आपके लिए, आपको फिर टेक ऑन करने लग हमारे जाएगा। घर में एक बात और बोली जाती है, जैसे आप कभी कहीं हम ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे रास्ते में कई बार किसी को बाथरूम आ जाता है, तो उतर के, तो मेरे फादर बोलते थे कि जब भी कहीं बाथरूम करने वाले हो, उससे पहले खांसी करो, अगर कोई वहाँ पे है तो उसको वार्न करो कि भाई मैं करने वाला हूँ, आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। मैंने यही तो किया था। अच्छा, आपने यही किया था? शौच ही तो कर दिया था, यूरिन कर दिया था, तभी तो पकड़ा गया था। मैंने यही चीज़ वो वीराने में जाके यूरिन कर दिया था, और वही चीज़ फिर वो एंटिटी ने मुझे टेक ओवर फिर कर साथ आ जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो कभी जैसे आप हाईवेज से जा रहे हो, ऐसे सुनसान पहाड़ी इलाकों के जंगलों से जा रहे हो, आपको नेचर कॉल आ गई हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। पेड़ों के आसपास, इधर उधर चीज़ों के आसपास, जो दीज एंटिटीज आर देयर, दे वॉच यू। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है, बर्थ चार्ट में उस समय दशा ऐसी चल रही है कि वो पकड़ सकती है इनको इजिली। देखो, कहीं एक कार में 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, या 2 दोस्त या 4 दोस्त जा रहे हैं, वो एक बंदा जो इम्पैक्ट हो सकता है, वो हो सकता है जिसका उस समय एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं। आपकी अष्टम भाव का राहु चल रहा है, राहु चल रहा हो, ठीक है, अष्टम भाव का राहु है, आपके
जो है ऑर्दर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से आपकी ऑरा, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो कमजोर है, तो वो चीज आपको बहुत तुरंत आपके ऑरा के साथ चिपक जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसका चार्ट भी स्ट्रांग है, हॉरोस्कोप भी स्ट्रांग है, और वो कोई कुलदेवी देवता उसके जागृत है, उनके पूजा पाठ भी घर में करने वाले, खुद भी वो पूजा पाठी इंसान है, ठीक है, अगर उसने कोई चीज या लॉकेट ऐसा है शक्ति धारण कर रखी है या रुद्राक्षस पहन रखे हैं, तो क्या होता है कि उसका ऑरा मजबूत होगा ना, तो ये चीजें इतनी जल्दी नहीं रिपेल भी हो जाती है, मतलब उसको कोई असर। और मैंने सुना है कि ये लोग हमसे वीक होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इनके पास ज्यादा ताकत है, बल्कि हमसे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहते हैं। नहीं, ये मत समझो कि वीक होते हैं। और कभी सपने में भी उनके बारे में ना मजाक, जैसे कई लोग देखो पॉडकास्ट सुनते हैं, हॉरर पॉडकास्ट सुनते हैं, और बहुत से लोग जो है ना इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अरे क्या ये सब तो हौसलेबाजी है, बकवासबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता। डोंट अंडर एस्टिमेट देम। और कभी मजाक या इन एंटिटीज की एनर्जीज का आप कभी सोचो भी मत कि ये कुछ नहीं कर सकती। दे हैव ऑल द पावर्स। अच्छा, they are not made up of 5 elements sir, you are made up of 5 elements। वो 5 एलिमेंट, वो सिर्फ जैसे जिन है वो फायर एलिमेंट के बने हुए हैं बस। अच्छा, ठीक है, अब उसमें से अब मैं आपको बताऊं, कालिया मसान में से एक एंटिटी है जिसको छोटा कल्लुआ या कल्लुआ मसान कहते हैं। कलवा, हाँ, कल्लुआ, छोटा कलवा, वो बच्चा होता है, कच्चा कल्लुआ, वो बच्चा होता है। ठीक है, जो बच्चे मर जाते हैं ना छोटे, उनको क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या विधान है कि छोटे बच्चों को जलाते नहीं है, ये तो पानी में बहा देते हैं या इनको वो निकाल लेते हैं और इनके ऊपर फिर तंत्र साधना की जाती है बच्चों पे। और वो बच्चा जो होता है, क्या होता है, जो विष्णु, लॉर्ड विष्णु के साथ हमारी कॉर्ड, हमारी माता के साथ जुड़ी हुई है ना, तो कॉर्ड कटिंग यहाँ पे आप कर देते हो, लेकिन जो अजन्मे बच्चे या कोई ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कॉर्ड विष्णु भगवान से वो सुपरफिशियल जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बच्चे जो होते हैं इनके अंदर अथाह ताकत है और ये चंचल है। अब ये बच्चा जो होता है जब तांत्रिक इसको साध लेता है, आपको पता है आप मंदिर में भी घुस जाओगे ना वो वहां भी जा सकता है, क्योंकि वो तो बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा है। दिस इज व्हाट इट इज। जो बाकी एंटिटीज है वो ऐसी जगहों पे प्रीमिसेस में एंटर नहीं कर सकती, लेकिन वो वहां कर सकता है, वो वहां पे भी हार्म कर सकता है, उसको कोई एनर्जी रोक नहीं सकती, बिकॉज उसकी जो चंचलता है वो बच्चा ही है। और वो बच्चा ऐसे बचपन में भी मार डालता है अपने एंटिटी को, और उसको मतलब वो बच्चे फॉर्म में ही एक शैतान है जिसको उन्होंने जागृत करके उसमें से ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, तो आपने बोला कि उनको हमारे साथ मिलने का कोई शौक नहीं है, जिन्नात जो हैं, जो भी हैं, उनको हमारे साथ कोई ऐसा लगाव नहीं है, तो फिर जो एंट्री होती है उनकी हमारी इस दुनिया में, वो क्यों होती है सर? कुछ तो और क्या डेलिबरेटली करा जाता है, और क्या उनके भी कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं जिसको वो पूरा करना चाहते हैं हमारे थ्रू? देखिए, आप जब भी किसी की मौत होती है या उसके कर्म ऐसे होते हैं तो वो इस योनि में एंटर कर जाता है, तो उसका क्या होता है, बेसिकली उसके पास उसका कुछ डिजायर ही है जो उसे पूरा करना है। अब वो डिजायर्स को कैसे पूरा करेगा, वो शरीर ही ढूंढता है उस डिजायर को पूरा करने के लिए। अब किसी के लिए अतृप्त है सेक्स के लिए, तो फिर आप वो केसेस देखेंगे जिसमें वो बताया जाता है कि यार इस बंदे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। ब्लैक मैजिक, वो प्रेत का, मतलब वो उसके साथ कई रेप भी कर रहे होते हैं, आपने सुना होगा कई जगह, कहीं जाके उनके साथ हरकतें भी ऐसी कर रहे होते हैं। वो अपनी उसी अतृप्त चीज़ों को पूरा करने के लिए माध्यम ढूंढ रहे होते हैं। और इनमें से ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच जिनको ना ये अदृश्य चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, अब मैं हूँ, अब मुझे अगर मैं एक भीड़ में से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, भाई तुझे दिख रही है? अरे कहीं कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? बट उस बंदे को नजर आ रही है, देन दैट एंटिटी ना फील्स लाइक अरे भाई इसको दिखाई दे रहा हूँ, ये इतनी भीड़ में से ये मुझे देख पा रहा है। तो ऐसे कई अतृप्त लोग होते हैं जो ऐसे ही बंदों को ढूंढ रहे होते हैं जिनके अंदर जो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। यू आर राइट कि यार मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं अपने लव्ड वंस तक, या मैं अपनी चीज़ों को कैसे कन्वे करूं। तो वो ऐसे बंदों को ना भीड़ में उन्हें जब दिख जाते हैं या वो वॉच कर रहे होते हैं कि यार ये मुझे देख पा रहा है, मैं अब इसको माध्यम बनाकर यूज कर सकता हूँ, तो वो उसको कर लेता है। और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स उन लोगों कर खोल कर देखो, दे हैव ऑल दैट कॉम्बिनेशंस देयर इन देयर चार्ट। सब पर तो सब चीज़ें नहीं चल सकती ना,
सब पर तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं दैट यू आर बॉर्न विद दैट सर्टन योगास। ऑब्वियसली अब आप इस फील्ड में हो तो आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे बहुत आते हैं। रोजाना। कोई ऐसा केस आप मुझे सुनाओ या बताएं अभी भी जिसमें मतलब जो वाकई में ही दिल दहलाने वाला था और आपकी भी थोड़ी सी हालत टाइट हो गई कि यार ये क्या चीज़ है। देखो केसेस तो बहुत सारे आए। मैं आपको एक बताता हूँ, वो बच्चे के साथ हुआ। ओके, तो 13 या 14 साल के बच्चे के साथ। तो वो मेरे बहुत अच्छे जानकार क्लाइंट हैं, मित्र भी रहे हैं। तो उनका बच्चा जो है वाज प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा था। तो ही वाज उनका बच्चा खेलते खेलते वापस जब घर आया मैच वैच कंप्लीट करके, तो ही स्टार्टेड बिहेविंग ना डिफरेंटली अच्छा। सडनली कुछ समय बाद, घर लौटने के बाद। अब उनको लगा कि यार गर्मी में आया या कुछ ऐसे करके आया, तो मे बी उसी वजह से होगा। बट उसका जो बिहेवियर था ना, सडनली डिफरेंट सा बिहेव करने लग गया, मेंटली एक डिफरेंट तरीके से करने लग गया। सडनली एकदम ठीक हो जाता था और सडनली जो है ना अग्रेसिव हो एकदम जाता था। अजीब सा हो जाता था। तो वो हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर जाके डॉक्टरों ने जब उसका स्टार्ट किया, तो उन्होंने पहले तो यार डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट वेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है। तो उसका टेस्ट वेस्ट सारे करे, सब रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, कुछ नहीं है। बट वो जो है एक सडनली मेंटल जो स्टेट थी ना वो उसकी, वो एकदम आंखें फिरा लेता था और वो हो जाता था। तो डॉक्टर्स को ये हो रहा था कि इसके माइंड में, ब्रेन में कुछ ऑल्टरकेशंस चल हो रही गई है। हैं। तो वो ब्रेन के टेस्ट स्टार्ट हो गए, निकल के कुछ नहीं आ रहा था। अब वो बच्चा जब ना सडनली अपने पापा को ना कुछ बातें बोलने लग गया, तो उनका ना माइंड ठनक गया। उसने बातें बोली कि मैं अगर आपको छोड़कर चला जाऊं, और उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई, तो आप रोगे तो नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बोलने लग गया वो बच्चा। और वो धीरे धीरे ना पापा को पॉइंट आउट करने लग गया कि ये यहाँ पर ना खड़ा है बंदा, इसको पापा बुला के इधर ले आओ। अब कोई नहीं वहाँ होता कोई था। नहीं। दिस वॉज डिस्टर्बिंग। अब उनको एकदम लगा कि यार मे बी इसका कुछ कुछ दिमाग में कुछ केमिकल चल रहा होगा। लोचा हो गया है। तो दैट पर्सन बिकॉज ही न्यू मी ना, ही कॉल्ड मी अप, अच्छा। यार ऐसे ऐसे हो गया है, आप जल्दी आओ। अब मेरे लिए तो चलो मैंने अपने स्केड्यूल से निकाला, और क्योंकि वो ही वॉज माई डियरेस्ट, मैं गया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद जो है मैंने उसको देखा। मेरे को देखने के बाद ना अब कुछ चीज़ें तो मेरे पास भी हैं, ऑरा वाइज हमारे उनसे मिली हुई है। तो मैं उसके साथ बैठा और मैंने उससे बातचीत शुरू की। पहले बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था बैठ के। सडनली ना एकदम से उसने ना कुछ ऐसी हरकत करी, ऐसे पलट के, मेरे को लगा गड़बड़ है भाई, ये तो कुछ हो रहा है। तो मेरे पास ना एक कांटा होता है हमारे पास, था मेरे पास। तो मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा ना और उस पर उसको टच कराना चाहा, मैं टेस्ट करने के लिए, उसने एकदम से ऐसे खड़च करके यूँ मुझे देखा और उसने मुझे बोला, फिल्मी सीन है एकदम। उसने एकदम मुझे बोला, आवाज़ उसकी थोड़ी सुन गई, ये मत कर, इसको ट्राई मत कर, चला जा यहाँ से। मैंने उसी समय भाई साहब हाथ दिया छोड़। मैंने कहा भाई हो गया काम, ही इज़ पोजेस्ड, दिस इज़ द केस, दिस इज़ डिफरेंट। तो सर उसका इलाज कैसे हुआ? और फिर उसके बाद उसकी जो मेड थी ना, मेड ने भी मुझे बताया, कहती जब भैया इसको गोद में उठाकर ले जा रहे थे ना, सीढ़ी उतर रहे थे, तो ये पीछे कोई भी नहीं था, बाय बाय कर रहा था ऐसे। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी, मैंने कहा सर ऐसा है, ये केस वो नहीं है, ये डिफरेंट है, ये ही इज़ पोजेस्ड। हुआ क्या? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैच वैच खेल रहा होगा, तो वो पता नहीं कहाँ कोई ऐसा सुनसान सा ग्राउंड्स भी तो ऐसे होते हैं जहाँ खेतों कूतों में बने होते हैं इधर उधर। तो मैं हर हफ्ते क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, तो वो देखो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं सर, आपको नहीं पता, खेतों में कोई चीज़ गाड़ दी किसी ने, मार मूर के किसी को ज़मीन में, लाशें कितनी दफन है कहीं, कहाँ पता ही नहीं चलता, किसी ने कौन सी एंटिटी कहाँ दफन है। और वहीं पेड़ उगा हुआ है, आप वहाँ खड़े होकर फील्डिंग कर रहे हो कॉर्नर पे, बाउंड्री पे, चक्का आया तो कैच। तो कम से कम मैं पेड़ के नीचे तो नहीं करने वाला। तो ऐसी कोई चीज़ एंटिटी ने पकड़ लिया होगा उस बच्चे का। तो वो बाद में जब फिर मैंने उसका तुरंत जो है भेजा, अच्छा, फोटो वोटो ली, उसकी चीज़ें ली,
और तुरंत मैंने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा, मैंने कहा यार काम करना स्टार्ट करो, बच्चे के ऊपर क्या हुआ है। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि उसके ऊपर लग गया झपटा। झपटा? हाँ, उसको बोलते हैं झपटा। वो अच्छा। एक जिन टाइप ही होता है, एंटिटी होता है, वो झपट लेते हैं ऐसे। अच्छा। बच्चा था, छोटा था, ठीक है, इजीली ऑक्यूपाएबल था। Occupiable था। हॉरोस्कोप में देख चुका था, हॉरोस्कोप में भी सारी दशाएं एंटी चल उसकी रही वही थी, वाली चल रही थी। तो कहानी ट्रू थी, वो हो गया। अब मैंने कहा भैया आप इसको निकालो किसी तरह भी। अब हमारा काम स्टार्ट हुआ कि हम इसको ऑक्यूपाई करें। तो उसके हेयर्स लिए अच्छा। बच्चे के, और फिर उसकी भी देखो, तंत्र का काट भी तंत्र ही है, हाँ, ऐसी चीजों का काट भी ऐसे ही वो होता है, करा भी बालों से जाता है, फिर और तोड़ के फिर बाल उतारा भी ऐसे ही होता है। और फिर डॉल बनाई गई, अच्छा। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्योंकि डॉल बनाने का मतलब ये नहीं होता आपको हार्म पहुंचाना होता है। डॉल बनाने का मतलब हमने आपका एक एंटिटी रूप में एक वो ले लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया। ब्लूप्रिंट, मतलब दिस सिंबलाइजेज यू। हाँ। इट इज नॉट यू एक्चुअली, इट इज सिंबलाइजिंग यू, क्योंकि पिन भी तो मारते हैं तो वो सिंबलाइजेशन ही तो होता है। हाँ। दिस इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन। इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड बन सकता है। हाँ। विद वास्तु देयर आर साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन, विद थिंग्स जो मैं करता हूँ। मैंने अभी एक डाला भी है साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन पे, एक व्यापार बढ़ाने के लिए भी डाला है। अच्छा। तो वो डॉल बना के उस चीज को जो उसके शरीर थी पकड़ के लाके उसके अंदर बांधा गया। अच्छा। बताया गया कि ये चीज वही है, हाँ, उसको फिर खींच वहां के से लाया जाके गया तो इधर आ। और यहाँ बांधा गया। और उसको बांध के, क्योंकि वो फायर एलिमेंट का था तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता था, और मैंने इंस्ट्रक्शंस यही दी थी कि इसको ऐसी जगह पे खत्म करो कि अब ये किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। अच्छा, पर सर अगर वो खत्म नहीं किया जा सकता तो फिर कैसे? खत्म नहीं, उसको फिर ऐसी जगहों पे दबा दिया जाता है ना, पानी के जहाँ पास पे कोई जाके, निकाल ना पानी सके। के पास जाके। फायर को कौन बुझा सकता है? पानी। वाटर। तो ऐसी चीज़ों को पानी और इसके पास। और उसमें भी एक कहानी हो गई क्या? जब हमारे बंदों ने उसको पकड़ लिया और उसको एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की, एक गलती से वो छूट गया एक अच्छा। बार, और उसने आके भाई साहब तेजी से आके उसके फादर को उठा के खड़ा कर दिया रात को। और मेरे पास तुरंत कॉल आया, मैंने कहा हुआ क्या भाई? इधर कह रहे सर गलती से वो छूट गया। मैंने कहा गलती से छूट गया? वहाँ उसने बवाल मचा दिया। तो वो फिर दबाया गया, फाइनली उसको कच्चे घाट में जाके दबाया गया, सब कुछ किया गया, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, बच्चा द ठीक। बॉय वाज नॉर्मल। डॉक्टर्स ने आके कहा अरे तो टेस्ट सारे नॉर्मल है, दवाइयाँ काम कर गई, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। अब हमने तो उनको ये सब बातें नहीं बताई ना कि व्हाट वी वर डूइंग एट द बैकग्राउंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये है कि अनटिल अनलेस ये आपके साथ ना हो जाए ना, लोग कहते हैं हम ये डकोसलेबाजी है, मैंने अंधविश्वास आपको क्या कहा, अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे, जो ऑडियंस देख रही होगी, उनमें से कई ऐसे होंगे मस्खरे जो इस चीज़ का मजाक भी उड़ाएंगे। उनके साथ मैं यही कहूँगा कि कभी ईश्वर ऐसा ना करे। बट जय तन जाने सोई तन, जिस तन लागे सोई तन जाने, जिसे लगती है उसे ही पता लगता है, दुख तो उसे ही होता है ना। तो जब आप फील करते हो, जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप कितने भी बड़े इंजीनियर हो, आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, डजेंट मैटर। आपका भी परिवर्तन एक्सपीरियंस करने के डजेंट बाद। मैटर। फिर आप यही सोच ढूंढते हो, बचा लो मुझे, कौन है ऐसा जो मुझे इस चीज़ से बचा सकता है, क्योंकि फिर आपको फिर ये डॉक्टर्स नहीं बचाते। हाँ। then you have to again find these people only who can save you. But I would again add on also कि आप ये भी मत समझिए, इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। अच्छा। और ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में इसको आपकी चीज का फायदा उठाने के लिए करते हैं, डरा के पैसा कर भी कमा पैसा लिया। कमाने के लिए। तो आप सतर्क भी रहिए, हर किसी के चुंगल भी मत फटके। हर किसी के ऊपर भूत प्रेत नहीं होता। अरे यार आज आप देखते हो ना, 24 घंटे में अपना प्यार पाएं, हाँ, 48 घंटे बंगाली में बाबा के जो ये आपके पैरों में होगी आपकी गर्लफ्रेंड। वो ऐसे कितने लोग मुझे कॉल करते हैं जो अपने लाखों रुपए बर्बाद कर चुके होते हैं इन लोगों पे। जो वशीकरण होता है सर वैसे। हाँ, वशीकरण की भी होता है, बिल्कुल होता है। बट देखो, एबल और अच्छा बंदा ही हो तो है पॉसिबल, सब कुछ देयर एग्जिस्ट, और ये पॉसिबल है, वशीकरण होता है। लेकिन वशीकरण को आप, मूवी अभी एक आई थी शैतान मूवी, हाँ बिल्कुल आई थी अभी ठीक है, तो। उसमें वो वशीकरण ही तो दिखाया है। हाँ। लेकिन वो एज अ बुलशिट दिखाया है। मतलब अच्छा। अब देखो, डायरेक्टर को एक प्लॉट दिया जाता है, अब उसमें क्या है, उसमें मसाला भी तो डालना है। बिल्कुल। अब वो इतना सारा मसाला उसमें डाला हुआ है कि भाई रिमोट बना दिया। हाँ, वो तो एकदम ऐसे गुड़िया की तरह है, रिमोट वाली। आप रिमोट नहीं बना सकते ऐसे। हाँ, इससे वशीकरण का मतलब क्या, आपको किसी को वश में करना है।
अच्छा। लेकिन आपका बैक ऑफ द मोटिव क्या हो रहा है वो है। हम्म। अब जैसे मैं आपको एक सैम्पलिंग एग्जांपल दे देता हूँ कि लाइक किसी को प्रॉपर्टी इशू है, अब इसे ऐसा साइन करवाने हैं, हाँ, वो ऐसे साइन नहीं कर रहा। ऐसे कई लोकल रिमोट एरियाज में होता है ना, प्रॉपर्टी इश्यूज हो रहे होते हैं, ये साइन नहीं कर रहा है या इसके सिग्नेचर से मेरा ये हो सकता है। हम्म। तो ऐसे लोग जब ऐसे लोगों पे अप्रोच करते हैं तो वो क्या करते हैं, वशीकरण क्रिया करते हैं। अच्छा। जो अभिचार जो होता है ना वो 6 तरह का होता है: वशीकरण, मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। अच्छा। ये टाइप्स ऑफ अभिचार है ओके। जिसमें अलग अलग पर्पस है। आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका से अलग करना है हाँ। तो उच्चाटन क्रिया की जाती है, विद्वेषण क्रिया की जाती है। अच्छा, मतलब वो ये वशीकरण का उल्टा है, विद्वेष, दूर कर देगा ये। ठीक है। आपको किसी के अंदर से अपना जो है वो लव फैक्टर खत्म कर देना है या उससे आपको मोहभंग करवाना है हाँ। तो उच्चाटन किया जाता है। मनु चाट हो गया मेरा उससे। आपको अगर किसी को रोकना है, हाँ। किसी के काम को रोक देना है या उसकी तरक्की या प्रगति को रोक देना है हाँ। तो स्तंभन किया जाता है। अच्छा। स्तंभ मीन्स रोक देना। रोक दिया। मारन किसी को हार्म मारने के पहुंचाना लिए। है। विश और वशीकरण किसी को वशीकरण वश में करने के जिसको लिए। वश में करना है। और वश में करने के लिए पर्पस क्या है भाई? पर्पस में यही है, एंड दैट पर्सन विल डू, वो सिग्नेचर कर देगा। हाँ। ये है इस प्रोसेस में कि अच्छा। वो आपने उसका वशीकरण कर लिया, आपका वशीकरण पूरा हुआ, आपने उस मोटिव को पूरा किया। और खिलाने विलाने से ये हो जाता है कि ये चीज़ आपके जब पेट में उतर जाती है तो वो स्ट्रांगली एक्ट करने लग जाती है। अच्छा। और वो जब तक आपके पेट में रहेगी आपको दिक्कत रहेगी। लेकिन देखिए हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आफ्टर सम ईयर्स या कुछ समय बाद वो चीज़ अगर पावर नहीं डाली जा रही उसमें और तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, कम भी होने लग जाती है। नेवर इन दिस सृष्टि में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। शिवा ने जो साइकिल बनाई, देखिए द 14 days of the lunar cycle is with that associated with the तांडव of शिवा, जिसमें 14 spokes हैं। वो 14 spokes और the 14 lunar cycles of the moon, जिसमें 14 दिन अमावस्या रहती है, अमावस्या का कृष्ण पक्ष रहता है और 14 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। और जो द 15th डे होता है द न्यू मून, दैट इज द रिक्रिएशन ऑफ शिवा। और जो अमावस्या होती है दैट इज द डिस्ट्रक्शन। एंड दीज 14 इज इक्वल टू 28 इज योर लूनर साइकिल, जो कि एक फीमेल की भी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, द क्रिएशन प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। काफ़ी मतलब, और ये पूरा साइंस से रिलेटेड है। देखिए मतलब कोई ऐसा बेकार की बात नहीं करी गई है। बेकार का कुछ भी नहीं है, ये हमारा दिमाग है जो उस चीज़ को क्लासीफाई कर देता है। मैं इस चीज़ को, ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, मैं इसको नकार दूं, नहीं है ऐसा नहीं है, तो ये मेरा दिमाग है ना, वो तो अपनी जगह है। Until unless जब तक आपको बटन से करंट नहीं हाँ। लगेगा आप बिलीव। अब आप कहो कि इसमें करंट दौड़ रहा है, मैं कहूँ मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। अरे भाई उंगली लगा के देख ले फिर, जब झटका लगेगा तो पता लग जाएगा। तो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब होता है और हो रहा है और करते भी हैं, करवाते भी हैं और लोग बचाते भी हैं। अब मैं अभी भी केसेस कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अभी भी अपने कई क्लाइंट्स के लिए केसेस कर रहा हूँ जो कि दे आर वेल एजुकेटेड, वर्किंग इन MNCs, वर्किंग इन बिग एरियाज एंड दे आर सफरिंग। सर सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप खुद ही हो ना, IT में US में जॉब करते करते। हाँ, और मेरी इस पूरी जर्नी में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और ये पैरानॉर्मल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें मुझे लिटरली मतलब इस सृष्टि की जो रचना है, जो ईश्वर है, उस पर आपका ना देखो विश्वास और प्रबल हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ। कि ये सिर्फ साइंस ही नहीं है जो इन चीज़ों का, साइंस के पास तो कई चीज़ों का जवाब ही नहीं है। Don't have answers for that. साइंस को तो ये भी नहीं पता हमारे समंदर में क्या है। 85% ऑफ द सी इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। सी तो छोड़ो, हमारा अभी तक ब्रह्मांड ही अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें आप कहीं जगह तो पहुंच ही नहीं पाए हो। आप तो सिर्फ सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ एलियंस की, क्या आपको पता है जो दुनिया होगी जो बनी हुई है। आप इनविजिबल दुनिया को तो क्या ही देखोगे, जो कि जो विजिबल है वो ही नहीं देख सकते हम। इनविजिबल है उसको तो आप बात ही छोड़ दो ना, उसको तो जिनको मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं जिक्र जरूर करूँगा उनका, और मैं उनका बहुत मानता भी हूँ उनको, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैं उनको ही भी अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है, उनसे बड़ा
तंत्र ज्ञाता नहीं हुआ जो मैं लिविंग वर्ल्ड में देखा हो। 90s 80s में की बात है, एक महातांत्रिकों का सम्मेलन हुआ जो कि गुप्त रखा गया, अच्छा, लोगों की पहुंच से बहुत दूर, और उसमें एंट्री सिर्फ उन्हीं को थी जिन्होंने सिद्धियां कर रखी, बड़ी बड़ी सिद्धियां। अच्छा, ठीक है, उस वहाँ एंट्री उन्हीं की थी, आम पब्लिक तो जाना ही दूर नहीं है। की छोड़ो, अगर आप कहते हो कि मैं ये हूँ तो हाँ। भाई पहले प्रूव करके कौन सी सिद्धि तेरे पास है, उसको पहला डेमोन्स्ट्रेशन दे, फिर तो तेरे को एंट्री मिलेगी। तो वहाँ पर ऐसे महाभट, महाकाल और ऐसे महाअघोर लोग आए हुए थे, नरमुंडों की माला पहने हुए, ये पहने हुए, वो पहने हुए। अब ऐसा जब समागम हो जहाँ पे सुपर पावरफुल लोग आए हों, जिनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ये तो आप लोकल चीज़ें सुन रहे हो, कृत्याएं तो किसी ने सुनी नहीं होगी, पारदय क्रिया किसी ने सुनी नहीं होगी, संजीवनी सुनी नहीं होगी, बॉडी को उठाना, बॉडी को लाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाना, ये सब सिद्धियां लोगों के पास, ऐसे ऐसे लोग आ रखे थे। एक कृत्या वाला सादा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को इतना पावरफुल समझता है जिसने 64 कर रखी हो, वो तो क्या ही होगा। और जब देखो तरुण जी, आज आपके पास मान लो एक पावर आ जाए तो सबसे पहले एक चीज क्या आएगी? आपके अंदर क्या आएगा? यू आर राइट, नाउ यू आर गिविंग द आंसर करेक्ट। हाउ कम? यही हमारा वो है। भगवान शिव ने असुरों को भी वरदान दिया है, हाँ, और देवों को तो है ही है, असुरों ने भी वरदान लिए, लेकिन असुरों के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो असुर हैं कोई काम सुर नहीं कर सकते, वो पावर्स का मिसयूज करना, क्योंकि घमंड, विद पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट विद पावर्स कम अहंकार एंड घमंड। तो जब इतने तांत्रिक इकट्ठे हो जाएं और जिनके पास सुपर पावर्स हों तो उन्हें कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा सीरियसली उस सभा को। तो इन सभा को कंट्रोल कौन करता है? सभापति। और वो सभापति कौन होना चाहिए? जो उनका भी पिता हो, जिससे सब डरे, जो जिसके पास वो चीजें हो जो उनके पास भी ना हो। हाँ। तो इन सब चीजों, इन सब लोगों के लड़ाई होती रही 4 दिन कि कौन सभापति बनेगा। सभापति, जो भी सभापति बनने आता था वो उसी को धमकाते थे कि तेरे को ही खत्म कर देंगे। अच्छा। मैं अभी चलाऊं बता। तो मैंने ये जब सुना सारा, तो इनका सभापति एक बंदे को बनाया गया, और वो सभापति कौन थे? नारायण दत्त शिवानी जी। एंड ही हैज दैट सो मच पावर्स। और उनके उस सभा के बारे में आप सुनो, डॉक्यूमेंटेड है। उनके उस सभा में जिसने एंट्री ली थी, एक जर्नलिस्ट कम साधक ने, अच्छा, जिसने ये साधना कर रखी थी, तभी उसे एंट्री मिली थी। मैंने आपको बताया ना, एंट्री क्राइटेरिया था, और उसने ये डॉक्यूमेंट किया था पूरा। अच्छा, कैसा हुआ, डॉक्यूमेंटेड है वो। मैंने पढ़ा, जब पहले सुना, फिर मैंने जब वो पढ़ा, तो मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मैं मतलब पढ़ते पढ़ते ही मेरे को हो रहा था कि यार मतलब दीज आर द पावर्स दैट स्टिल एग्जिस्ट। और कई चीज़ें तो ऐसी थी, जैसे मृत शरीर को जीवित करने की संजीवनी विद्या, जो कि अब लुप्त ऑलमोस्ट सी है, और वहाँ डेमोन्स्ट्रेट की गई थी। आई डोंट नो किसी के पास है या नहीं है, मैं नहीं जानता। अच्छा, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की गई थी उस सभा में, बट वो साधक ने किसी अपने डिसाइपल को पास करी नहीं करी, मुझे नहीं पता। अच्छा, देखिए, पावर्स को गुरु जब पास ऑन करता है तो वो ये भी देखता है ना कि वो सामने वाला ठीक से यूज करेगा, सामने वाला पात्र है कि भी नहीं है, आपका डिसाइपल पात्र है भी कि नहीं है। सिद्धियों से सर याद आया, एक सिद्धि है जो आपने भी कर रखी है, उसके बारे में थोड़ा सा। सिद्धि नहीं है वो, दिस इज नॉट कॉल, मैं सिद्धि अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सौम्य करता हूँ, मैं तो श्री की करता हूँ। अच्छा। मनी के लिए भाई, पैसा तो सब कुछ है भाई, हम तो वो करते हैं जो हम गृहस्थ हैं। बाकी मेरे पास जो विद्या है, मैं विद्या कहता हूँ, वो रत्न गर्भ विद्या है, वो हमारे गुरु ने दी थी मुझे। अच्छा। उनके पास ये विद्या किसी सिद्धार्थ से मिली थी। अच्छा। तो ये जेमस्टोन्स होते हैं ना, इन रत्नों को देखो, आम जो आपने हाथों में पहने हुए अगर लेके, तो वो पत्थर है, मैं उन्हें कहता हूँ पत्थर। लेकिन इन पत्थरों को जान डाल के इनको रत्न बनाने की जो विद्या है, उसे कहते हैं रत्न गर्भ। अच्छा। और ये क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जैसे फीमेल की कंसीविंग पावर होती है, उनका एक गर्भ धारण का एक कैपेसिटी है, ताकत है। किसी का जल्दी होता है, किसी का नहीं हो पाता। उसी तरह से हर रत्नों के अंदर एक गर्भ है, और इसके अंदर भी कैटेगरी है। अगर इसको मैं और डिग डाउन डीप करूं तो 7 के 7 जो प्रमुख ग्रह हैं, उनके अंदर भी बताया गया है कि ये गर्भ सुपीरियर है और उससे आगे ये गर्भ है। okay. तो वो गर्भ जो है सबसे पहले तलाशना पड़ता है उस रत्न में से। अच्छा।
और हर रत्न में हो ये भी जरूरी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर मैं है, मेरे पास लॉट आता है पूरा, जैसे अब रत्न आए इतने सारे क्लाइंट्स के लिए ढूंढने हैं, अब मेरे पास एक 50 रत्न का एक ट्रे आई, अब मुझे उसमें से कभी कभार 50 में से एक भी नहीं मिला, अच्छा, और कभी कभार उसमें से एक दो मिल गए, तो ये एक प्रोसेस मेरे लिए बहुत टाइडी है, बहुत अच्छा। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहनाना है अपने क्लाइंट्स को तो सबसे अच्छा पहनाना है भाई। रिजल्ट कैसे आएगा? हाँ, रिजल्ट तो देखो, ये रत्न, इनको रत्न क्यों नाम दिया गया? बहुमूल्य है ना, हाँ, क्योंकि राजा महाराजा पहनते थे, मुक्टों पे लगाते थे, अपने गहने पहनते थे, हाँ, और आम आदमी की तो पहुंच से भी बाहर थे भाई साहब। बिल्कुल। हाथ कटवा देता था राजा कि अगर तेरे पास मिल भी गया ना तो जमा करवा दियो आके यहाँ पे। बहुमूल्य रत्न है। आम डायमंड डोमेंड जो आप पहनते हो, दीज आर नॉट रत्न, एंड डायमंड इज नॉट इवन अ जेमस्टोन। अच्छा, ठीक है, ये एक अलग सी पूरी एक स्टोरी है हमारी, Story है। मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अब इन रत्नों को चूज किया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है कि इसके अंदर वो गर्भ है, अगर गर्भ मौजूद है तो हम उसको जागृत कर सकते हैं। अच्छा, और वो कैसे जागृत होता है? जैसे कुंडलिनी राइज होती है, ऐसे इनके वोर्टेक्स से वो एनर्जी राइज होती है ओके, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एमराल्ड पन्ना पहनना है, अब पन्ना पहनना है, मान लीजिए आपका बुध राहु के साथ बैठा है, राहु उसे दृष्ट कर रहा है, या कोई और एंटी प्लैनेट उसे दृष्ट कर रहा है, तो आपका पहना हुआ पन्ना आपको रिजल्ट नहीं देगा। बल्कि आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, बुक्स बेसिक बात करती हैं, 1 5 9 का पत्थर पहना देते हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आंख बंद करके। ठीक है, पहले का पंचम भाव का, नवम भाव का, या थोड़ा और इधर उधर देखा तो वो पहना दिया। अब वो रत्न ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे, नहीं देते। आप सबसे पहले उस बुद्ध की एनर्जी चाहिए, तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्ध की एनर्जी चाहिए। अब उस बुद्ध की प्योरेस्ट फॉर्म की एनर्जी आप कैसे लोगे? सबसे पहले आपको राहु को अलग करना पड़ेगा। राहु जब अलग होगा, उसमें से एनर्जी, राहु की ऊर्जा अलग होगी, ऊर्जा फॉर्म कह रहा हूँ, वो ऊर्जा अलग होगी, और फिर उसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्ध की एनर्जी को रोटेट करवा के, एनर्जाइज करा के, फिर आपको फिंगर में धारण कराया जाएगा। वो फिर रत्न महारत्न बन जाता है, वो आपको फिर ऐसा रिजल्ट देता है कि अच्छा, मतलब रिजल्ट वही देता है। आप मेरे जेम्सटोन देखिए चमक रहे हैं। हाँ, अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें कल नया खरीद के पहना है, क्योंकि ये जागृत गर्भ है और मैं इन्हें एनर्जाइज करता रहता हूँ, तो ये इस तरह से चमकते हैं और फिर वो ताकत भी वैसी देते हैं। और मैं जिन जिन को पहनाता हूँ, रत्नगर्भ विधि से ही पहनाता हूँ, खुद ही चूज करता हूँ। अच्छा, चूज भी नहीं कोई कर सकता, चूज मैं करता हूँ एनर्जाइज करके, और मेरे बाद फिर पहनाने की भी एक विधि है इसकी। अच्छा, वो उसका भी एक प्रोसेस है अलग। पहनाना भेजा जाता है क्लाइंट्स को हमारे यहाँ ऑल दो, अच्छा, किस दिन किस समय, और फिंगर और मेटल का चुनाव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोई अब मैं पुखराज यहाँ पहन के बैठूँ, सब यहाँ पहनते हैं, हाँ, इस उंगली में डाला जाता है, तो ये एक हमारी विद्या का यही एक डिफरेंस है, यही एक गेम चेंजर है आपकी लाइफ को बदलने का। किस फिंगर में पहना हुआ है, कैसा, कहाँ, आपके चार्ट के हिसाब से कौन सा पहनना है। अच्छा, ये विद्या तो तरुण जी ऐसी है कि मैंने नेगेटिव स्टोन्स को भी पॉजिटिव करके पहनाया हुआ है लोगों को। मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रैग्स टू रिचेस वाला केस है। अच्छा, मतलब कहाँ थे तो राज जगवार में तो घूम ये रहे हैं। ऐसे फिर ये जो स्टोन्स होते हैं थोड़े महंगे मिलते होंगे? सर महंगे नहीं है, अच्छा, बट चूज ऐसा करना नहीं है डिफिकल्ट कि मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं इनके प्राइजेज अब ये विद्या का नाम लेके लाखों करोड़ों पहुंचा दूंगा कि रीच से बाहर हो जाऊं। देखो मेरा एक ही एम रहता है, मैंने हमेशा एक ही चीज रखी है, मेरे गुरु का ये आदेश है, और गुरु आदेश सर्वोपरि। आज मैं कितनी भी पॉडकास्ट में जाऊं, मैं अभी कितनी कर रहा हूँ, कितने जगह से इनविटेशन है, और मैं रीच से बाहर कभी नहीं होता। अच्छा, लोगों की, पीपल टॉक टू मी एंड दीज ऑल जेमस्टोन्स आर अफोर्डेबल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड से ही बाहर हो जाओ, ये सिर्फ अंबानीज के लिए नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है ना सर, उनको ज़रूरत भी नहीं है। ये जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, ठीक है, हाँ इनकी एक कॉस्ट जरूर है एसोसिएटेड, क्योंकि ढूंढना उस जेमस्टोन को ढूंढना वो पर्टिकुलर, वो इम्पोर्टेंट है। 200 आएंगे तो उसमें से शायद एक मिलेगा, और उसमें से भी अगर आपका, मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैंने नीलम आपको रेकमेंड किया, एक तो नॉर्मल गर्भ वाला मिल गया, ठीक है, जिसे मैं कर दूं, और अगर एक हमारे गुरुजी ने बताया है कि अगर तुम्हें कहीं नीलमणि गर्भ मिल गया, अच्छा, सैटर्न का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्भ है नीलमणि गर्भ, अच्छा, जुपिटर का है पद्म गर्भ, शुक्र का चक्र गर्भ है, चक्रमणि गर्भ, उसी तरह से सूर्य का कांतिमणि है, अच्छा, मून का मेघमणि गर्भ है। अच्छा, ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, और आज तक कोई जानता ही नहीं है, किसी को हवा भी नहीं है कि ये सब होता भी है, बिकॉज ये विद्या ही सिर्फ एक्सक्लूसिव है। वैसे तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो देखता है, हाँ जी ये स्टोन पहन लो,
मुझसे लेना मुझसे ले लो, कहीं और से लेना कहीं और से ले देखो लो। प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करोगे तो लाइफ में बहुत चीज़ें होंगी। यही चीज़ आप इसे सिद्धि कह लो, ठीक है, आप इसे सिद्धि का भी नाम दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दिस हैज आप बीन सीखे हो क्या करके। एक्सपर्टाइज्ड एंड प्रैक्टिस बाय मी फ्रॉम 12 to 15 ईयर्स, जी। ठीक है। अब यही चीज़ सिद्ध हो चुकी है हम्म। जो हमारे गुरु ने दी है, तो इसको सिद्धि भी बोला जा सकता है, विद्या भी बोला जा सकता है। मैं इसको रत्नगर्भ नाम से जानता हूँ। अच्छा, रत्नगर्भ नाम से मैं विद्या को बोलता हूँ। तो सर इसमें क्या ऐसा कोई स्टोन है जो पैसा वैसा आपका ठीक कर दे ऐसा? एंड ऐसा स्टोन आपका हॉरोस्कोप बताएगा ना, इन अच्छा। जनरल नहीं। सी देयर इज नॉट लाइक दिस इज वन शर्ट फिट्स फॉर ऑल। अच्छा। आपका हॉरोस्कोप आपका एक डिफरेंट, आप एक अलग इंसान कैसे हो, हम्म। क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करता है आपका हॉरोस्कोप। मेरे को डिफरेंशिएट कर रहा है मेरा हॉरोस्कोप, मेरे प्लैनेट्स। मेरे हॉरोस्कोप में धन का स्वामी कुछ और है, और इसमें भी तरुण जी, चलिए अब आपने बात छेड़ी दी है तो एक डेप्थ वाली बात बता दूं जो लोगों को नहीं पता। हाँ। शोधन क्रिया की जाती है, जो एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही नहीं है। शोधन क्रिया क्या होती है सर? मतलब शोधन क्रिया वैसे मुझे पता है कि प्योरीफाई करने का वो होता है। एक वर्ड आप समझ सकते हो जिसका लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन लिटरल मीनिंग इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कुंडली देखता हूँ तो उसके बाद अगर मुझे एक पर्टिकुलर धन का स्वामी का प्लेनेट चाहिए तो मुझे 4 उसके डीप डाउन ड्रिलिंग करके बनाने पड़ते हैं। अच्छा। हर कुंडली बनाने के बाद एक अक्षर निकलता है जिससे Okay. नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है, अच्छा। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है, फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है। उसी तरह से हमें, मैं जो है प्रोसेस फॉलो करके, जैसे चौथी बार में जाके हमें पता लगा कि ये प्लैनेट इसके लिए सुपर पावरफुल अच्छा। है, जो इसको दे सकता है, हिडन होता है ये। ओह। वो फिर उसका, चाहे आप रत्नगर्भ से रत्न पहन लो, चाहे आप उसका मंत्रा फॉर्मेशन से यंत्रा बना लो, वो आपके लिए मिराकुलस हो जाता है। अच्छा। और मेरे पास कुछ ऐसे यंत्रास भी हैं जो मैं हमारे भेजूंगा गुरु ने आपको, दिए हुए हैं। मैं अपनी कुंडली भेजूंगा। तो वो यंत्रास जो हैं बहुत रेयर हैं, मैंने एक जगह रिवील किए थे, और कभी आप जब नेक्स्ट बुलाएंगे तो मैं आपको वो यहाँ पे एक ऑडियंस को दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाइएगा सर, ऐसी चीजें तो रेयर जो चीजें रेयर हैं, वो। जो कहीं अवेलेबल नहीं है, वो यंत्रास कस्टमाइज्ड वे में फॉर्मेट बनाए जाते हैं अच्छा। पर्सन टू पर्सन के लिए। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने आपसे पुट ऑन भी किया था जो आपने आंसर दिया था, क्या? कि किसी को गुस्सा आए तो क्या पहना देते हैं। मोती। हमारी आधी जनता ये जानती है हिंदुस्तान की, बिल्कुल। और ये तो एक ऐसा उपचार है जो कि नमक चीनी वाला हर घर में, हाँ। अरे गुस्सा आ रहा है जब मोती बना दो। बच्चों को चांदी में मोती पहना दो। मैं आपको उस चीज का फैक्ट बता रहा हूँ कि चंद्र जो है, मोती चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा अगर आपके चार्ट में बैड हाउसेस का स्वामी है, या राहु केतु के साथ या शनि के साथ बैठा हुआ है। इम्पेक्टेड है, इट विल गिव यू ट्यूबरक्लोसिस फॉर श्योर। अच्छा। टीबी चंद्र से ही होती है, क्षय रोग जिसे कहते हैं, वो चंद्र के डोमेन से आता है। और आपने गुस्सा कम करने के लिए पहन लिया, अरे भाई गुस्सा उस्सा कम नहीं कर रहा, वो आपको बीमारी दे जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग बर्बाद हुए हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ये पहना था रतन, अच्छा ये पहनने के बाद ऐसा हुआ था, हाँ जी ऐसा ही हुआ था। मैं कहा भाई क्यों पहन के बैठा, उतार दे, अभी भी पहन के बैठा है, क्योंकि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। शनि तेरा राहु के साथ बैठा है और तू नीलम पहन के बैठा है, जब तक राहु की एनर्जी निकलेगी नहीं शनि कैसे। पर सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप तो एक ही हो, कितने लोग आप तक पहुंच जाएंगे जो एक्चुअली में मतलब ढंग से बता सके? क्योंकि जनरली जो पब्लिक जो बुक्स पढ़ के और जो पढ़ के ज्योतिष, यू आर राइट सर, दिस इज द प्लाइट। आप लोगों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, आपको सिखाना भी चाहिए सर ये। बिल्कुल, एक आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। सिखाना, मैं सिखाता भी हूँ। अच्छा। लेकिन ये सिद्धि या विद्या कुछ ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में हमें भी बांधा गया है कि हर एक को नहीं सिखा कब सकते। किसको कब प्रदान करनी है, कौन राइट वे है इसका। हाँ। अब कुछ यंत्रास जो मेरे पास हैं, अब मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो यंत्रास अगर मुझे कोई कॉल करके कहे कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप मुझे यंत्र दे दो, तब भी नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता। मैं अपने लिए यूज, अब कई लोग कमेंट करेंगे तू तो करोड़पति बन गया होगा, यू नो दीज काइंड ऑफ कमेंट्स आते हैं। मतलब विकसित, ये जो है ना, ऐसी ये विकृत मानसिकता है लोगों की कि तू तो करोड़पति बन गया होगा। भाई अंबानी से नीचे तो बात ही नहीं करता आजकल कोई। हाँ। भाई क्या कोई नीचे स्टेप नहीं है क्या? अंबानी ओनली इज द वन पर्सन कि अगर आप कहो पैसे की बात मैं बोलूं या कोई उपाय दूं तो आप सीधा अंबानी पे ही पहुंचोगे। अंबानी से नीचे कुछ भी नहीं है क्या? अंबानी की तो मैं आपको स्टोरी अलग है, ठीक है, वो तो राजे महाराजे हैं पिछले जन्मों के जो बनते हैं इस बार आके। कितने लोगों की तो पालना कर रहा है वो। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से आधे इंडिया को किसी ना किसी तरीके से तो वहां से पैसा जा रहा है, ठीक है। और उनके संस्कार देखें, आप बन सकते हो वैसे।
तो देर आर लॉट मैनी फैक्टर्स। और वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना कि पैसा और ये सब, मैं चाहूँ तो उन यंत्रों का, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके करोड़पति बन जाऊँ। अरे पॉइंट करोड़पति बनना नहीं है, पॉइंट सेटिस्फैक्शन है। और पॉइंट ये है कि मेरे गुरु ने मुझे बांध रखा है कि तू भी नहीं इस्तेमाल कर सकता इन चीज़ों का। मैंने सुना है अगर आपके पास सिद्धियाँ या ताकतें हैं और आप उसको अपने ही उसके लिए इस्तेमाल करने लगो तो ख़त्म भी हो जाती है। मेरे को क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की? बिल्कुल। या मेरे को क्या ज़रूरत है किसी को कंसल्ट करने की भी? बिल्कुल। कि अगर मेरे पास इतना सब कुछ है और मैं जनरेट कर सकता हूँ इतना सब कुछ, तो व्हाई आई एम सिटिंग हियर? देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। ऑफ कोर्स आई हैव डन लॉट मेनी थिंग्स फॉर माई सेल्फ। आज मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत, एक लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मैंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, बहुत बहुत अच्छे जीवन जी रहा हूँ। अब पैसे का तो तरुण जी अंत ही नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है सर, अंबानी से भी ऊपर है। मैं कह रहा हूँ अंबानी जी को शायद ही मैं इमेजिन कर पाऊँ कि इतनी पुश्ते, 7 पुश्ते तो हम एग्जाम्पल देते हैं, 7 क्या उनकी कितने हजारों वर्ष तक उन्हें काम करने की, 100 वर्ष तक टेक्निकली जरूरत नहीं है, बट स्टिल ही इज डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर। तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ, अगर आप इफ यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, इफ यू हैव एम्पल अमाउंट कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप अच्छा भोजन ले रहे हैं, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, उतना मेरे लिए मोर देन इनफ है, तो दिस इज गुड इनफ ना। और ये अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल। बिफोर वी एंड, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा आपसे चाहिए जो लोगों को बेनिफिशियल हो। कुछ 1-2 रेमेडीज, चाहे एक प्लैनेट है राहु जो सबसे ज़्यादा आई थिंक परेशान करता है, राहु और केतु। राहु के लिए कुछ एक रेमेडी अगर आप दे सको तो। राहु के लिए तरुण जी ऐसी रेमेडी देकर जा रहा हूँ आपके ऑडियंस के लिए जो कर लें। अच्छा। अव्वल तो राहु उन्हें करने की अलाउ कर दे। अच्छा। तो उनका ऐसा हो जाएगा कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि राहु अलाउ ही ना करे। हाँ, क्योंकि पावरफुल बहुत है। हाँ, आजमाई हुई है और मैक्सिमम केसेस में राहु ने उसमें अड़ंगे डालने ही है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज के साथ प्लैनेट्स आपके ना उस चीज़ के साथ भी टेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसका एक फंडा है, अगर ग्रह को अपना फल छोड़ना है, आपने रेमेडी की तो ग्रह को फल छोड़ना पड़ेगा। अब फल छोड़ना पड़ेगा तो आपकी उन तकलीफ़ों में कम करने के लिए वो प्रॉब्लम तो डालेंगी ना, अड़ंगे तो डालेंगे। और रेमेडी ऐसी है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब उन्होंने डालनी है। तो रेमेडी अगर अच्छे से हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो रेमेडी क्या है वो सुन लीजिए राहु की। आपको लेने पड़ेंगे 64 सर्प लेड के। 64 सर्प लेड के, स्नेक्स लेड के आते हैं, वो मिल जाते हैं छोटे छोटे। उन 64 सर्पों को आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है, उसमें 108 नीम के पत्ते बिछाने हैं। अच्छा। ठीक है, और इस सर्प को उसमें रखना है और फिर आपको कच्चा दूध उस पर डालना है, रॉ मिल्क अनबॉइल्ड। उसके बाद जो है थोड़ा सा जौ डालना है इस मटकी में, और इस मटकी का मुंह बंद कर देना है। और फिर जो राहु की दशा जिस बंदे पे चल रही है उससे 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फ्लोइंग वाटर में डालना है। थर्सडे शाम को ये रेमेडी करनी है सनसेट के दौरान। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहाँ पे उसके पास फ्लोइंग वाटर नहीं है तो रात को 12 बजे चौराहे पे छोड़ कर आए। और पीछे मुड़कर ना देखे। ठीक है, ये चीज़ आपको 4 टाइम्स तो करनी है मिनिमम। राहु का नंबर 4 है, 4 बार करनी है। और अगर आपका सही हो जाए तो इसको 6 बार करिए। अच्छा, ठीक है, मतलब 2 बार और कंटिन्यू कर लीजिए, जस्ट टू मेक श्योर। हाँ, अव्वल तो करने नहीं देगा राहु। अच्छा, आपके दूसरे बार में ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। या तो आप बीमार हो जाओगे करने वाले दिन, या आपके साथ कोई ऐसी बसूड़ी हो जाएगी कि वो करने नहीं देगा। और अगर आपने कर ली तो आपका राहु का प्रभाव जो है इतना खत्म हो जाएगा और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। उसको मटकी के मुंह को बंद किससे करना है? कपड़े से? किसी भी रेड कलर के क्लोथ से बंद कर सकते हैं। और इसका भी साइंस पूरा मैं बता देता हूँ। मटकी बुध है, बुध से राहु कंट्रोल होता है। नीम के पत्ते मंगल हैं, जो कि राहु का महावत, राहु को हाथी बोला गया लाल किताब में, और वो महावत है। और जो सर्प है लेड के, वो राहु है। और मून को हम 7 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मून ममता, मून कंट्रोल्स इट। तो ये सारे कंट्रोलिंग एलिमेंट्स के साथ जब मिस्चीवियस एलिमेंट को बांध के जल प्रवाह कर रहे हैं तो हम अपने से दूर कर रहे हैं। अच्छा, और सर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल की दुनिया का है, पैसा। पैसा तो सबका है, पैसा तो सबके लिए। मेरे पास तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कस्टमाइज करके लोगों के लिए कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रेकर दे के जा रहा हूँ कि आपका अगर फ्लो बढ़ाना है मनी का और पैसा रुक नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत कारगर रेमेडी है। इससे फ्लो बढ़ जाएगा या जो पैसा आ रहा है वो रुकेगा? फ्लो
देखो फ्लो आएगा और साथ में हमें उसे स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। हाँ। अब ऐसा आ रहा है लोगों आया का और रुक जा रहा है। और छेद वाला गिलास है तो कहीं से होगा। हाँ तो इसके लिए आपको 2 मटकी लेनी है अगेन, ठीक है। ये पूरा संसार बुध से कंट्रोल हो, बुध इज द प्राइम प्लैनेट, ठीक है। तो वो मटकी हांडी की मिट्टी की आप छोटी ले सकते हैं, इतनी लीजिए कि 1.25 किलो आइटम डालनी है हमें वो आ जाए। अच्छा। तो एक में डालना है 1.25 किलो खड़ा नमक, एक में डालना है 1.25 किलो हरी मूंग अच्छा दाल, और उन दोनों को आप प्लास्टिक क्लिंग फिल्म से या किसी चीज से भी रैप कर दीजिए। एक डेट डाल दीजिए जिस दिन आप कर रहे हैं, अच्छा क्योंकि ये चीज हमें 3 महीने बाद दोबारा वापस करनी है। हटानी है। अच्छा तो आप इसे अपने किसी स्थान पे छुपा के रख दीजिए घर में, अच्छा जहाँ पे किसी की रीच ना जाए। तो ये मटकियाँ वहाँ पड़ी रहेंगी। अब ये मत सोचिए कि इसमें कीड़े लगेंगे वो होगा, इसको रैप करके बांध के, कपड़े से भी बांध सकते हैं, रैप करके बांध दीजिए। 3 महीने बाद आप देखेंगे कि इस दौरान आपका फ्लो इंक्रीज हो गया है, पैसा स्टेबल होने लगा है। 3 मंथ्स बाद आपको उसे नमक को आपको या तो पानी में डाल देना है या उसको किसी ज़मीन में गाड़ देना है अगर पानी नहीं है तो। और जो वो हरी मूंग दाल है उसको भी आप जल प्रवाह कर दीजिए, और नहीं तो पक्षियों को डाल दीजिए, अच्छा ठीक है। और अगर आप उसमें फिटकरी डाल के रख देंगे ना तो वो दाल खराब भी नहीं होगी और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और इफेक्टिव हो जाएगा, अच्छा ठीक है। 3 मंथ्स बाद आपको दिखता है फ्लो बढ़ गया, सब कुछ हो गया, रिपीट इट। दोबारा कर लो और फ्लो बढ़ा लो। पर एक लिमिट तक ही होगा हर चीज, तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज से करोड़पति बन जाओगे, बट इट हेल्प्स इन इट इंक्रीज। जो भी जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसके उसका हिसाब से काम होता है सर। हर हाँ। कुंडली की एक ताकत होती है, उस कुंडली का पैमाना होता है मनी का, और वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा, और कई लोग ऐसे भी सोचेंगे फिर एक काम करते हैं मटकी रख देते हैं, कर्म बैठो बंद घर कर पे। देते हैं, पैसा अपने आप आ जाएगा। नहीं, आपको कर्म प्रधान है ये चीज, कर्म करना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी नोट पे हम भी अपना कर्म आज का ख़त्म करते हैं सर। थैंक यू वेरी मुझे मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और आपने वाकई में मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी बता दी जो मुझे अब खुद 10 जगह जाते टाइम सोचना पड़ेगा, यहाँ करूँ ना करूँ, फील्डिंग करूँ ना करूँ, बैटिंग करूँ ना करूँ। बहुत मज़ा आया मुझे, और आई होप हमारे दर्शकों को भी मज़ा आएगा जब ये एपिसोड आप लोग देखेंगे। और मज़ा आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये जब तक आप शेयर नहीं करते हो लोगों के साथ तब तक लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसी चीज़ें होती हैं। और विशाल सर ने बताया उनके साथ खुद हुआ है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तभी उनको विश्वास हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो विशाल सर का मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा। कुछ उल्टा सीधा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं और उनके साथ बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और बाकी के लिए तब तक देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।